इनकी मूड एक्स की सीरीज की जर्नी के साथ। सो हाय सोफिया, Hello. लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो मेरा मूड एक्स का जर्नी वाला ऐसा सीन था कि मैंने जब उल्लू ऐप और ऑल्ट का ऐप सब मैंने जब शोज़ किए, तो उसके बाद में आई वॉज गेटिंग अ कॉल्स कि मैम प्लीज़ आप 5 मुझे मूवी का ये दिया था उन्होंने पैकेज। तो पहले तो मैंने मना किया कि नहीं यार, मुझे ये सब नहीं मूड एक्स करना। वालों ने? हाँ हाँ, Okay. उन्होंने मुझे डायरेक्टली 5 मूवी बोला था कि फर्स्ट तो वो शेक्सपियर के साथ था। शेक्सपियर के साथ तो जो स्टोरी हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शेक्सपियर के साथ था, फिर बाद में और 2 आर्टिस्ट थे उनके साथ था जिनको मैं तो जानती भी नहीं थी। तो सीन ये था कि उन लोग ने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट मेरा दिल है ना नहीं हो रहा था कि यार नहीं यार, अभी इतना बोल्ड कर लिया ठीक है, बट इतना ज़्यादा वो बोल्ड भी मैं नहीं बोल सकती। वो तो ऐसा हो गया कि मैं अपनी इज्जत ऐसे ही खोल के रख दिया सामने, वैसा सीन है। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया एंड देन लेटर ऑन क्या हुआ ना कि मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट आया। वो भी ऐसा इंसिडेंट जो मेरी फैमिली का था। अभी 15,000 की सैलरी मैं पहले कमाती थी, इंडस्ट्री ने मुझे थोड़ा अच्छा खासा सेविंग्स दे दिया था। अब उस सेविंग्स से भी वो चीज़ें नहीं हो रही थी बिकॉज माई डैड ही वॉज नॉट वेल। तो काफ़ी सारे इश्यूज उनको होते थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि लाइक पापा को हमेशा क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो वी वेंट टू द डॉक्टर प्लेस एंड इन्होंने बोला कि ही इज़ फेसिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। आई वॉज शॉक दैट टाइम बिकॉज मेरे मतलब ऐसा था कि माई डैड, उन्होंने 2 शादी की थी। आई वॉज विद अ हिंदू मॉम, माई मॉम वॉज गुजराती, एंड जो मेरे पापा की जो सेकेंड वाइफ थी वो मुस्लिम थे। अब मसला ये हो गया कि अब करे तो कैसे करे। सो मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा। एट लास्ट आई टुक हेल्प फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि मैं क्या करूँ। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने ये बोला कि देखो सोफिया, ये तुमको डिसीजन लेना बिकॉज इट्स योर फैमिली, हम सिर्फ बोलेंगे तो करना आपको है, सो टू टेक योर डिसीजन। कैसे कैसे करके मैंने हाँ बोला, ओके फाइन आई विल डू इट। फिर मैं यहाँ से एक डेस्टिनेशन मुझे बुलाया गया, वह डेस्टिनेशन में मैं पहुँची एंड जैसे ही मेरा फर्स्ट शूट लिया था, वो फर्स्ट शूट एज यूजुअल द फेमस गाय शेक्सपियर के साथ हुआ था। अब हमारी मुलाकात होने से पहले ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, आई डोंट नो वो लोग कहाँ से आए थे, कि सोफिया यार शेक्सपियर को पसंद नहीं करती है, शेक्सपियर सोफिया को पसंद नहीं करता है, तो ये लोग क्यों, मतलब कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि ना मैं कभी उससे मिली थी, ना वो मुझसे कभी मिला हुआ था। तो व्हेन वी मेट ऑन सेट, इतना नॉर्मल, इतना सिंपल बंदा था वो। मुझे ऐसा लगा था कि कोई कहते ना यार वैसे वो लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट उसे देख के मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार ये बंदा मेरे बारे में ऐसा बोलेगा। तो मैंने, जो हमारा टीम था वहाँ पे, मैंने बोला मुझे इनसे 2 मिनट बात करनी है। तो उन्होंने पूछा क्यों। मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि अगर शायद वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल है, जो जो चीज़ें मैंने बाहर से सुनी है, तो लेट मी क्लियर सॉर्ट आउट एवरीथिंग। बिकॉज अगर मुझे काम करना है तो एक कंफर्ट जोन चाहिए जो नहीं मिल सकता अगर मैं वो क्लियर नहीं करती। मैंने उससे बिठाया, मैंने बोला हाय शेक्सपियर, हाउ आर यू करके हम बात है। मैंने बोला यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे पसंद नहीं करते। पता ये कौन बोला। मैंने बोला ऑब्वियसली मुझे काफ़ी लोगों ने बोला। तो बोला देखो लोगों की बात छोड़ो, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लाइक तुम एक सोफिस्टिकेटेड लड़की, और मुझे और उसने भी मुझे समझाया कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों कर रही हो। तो फिर मैंने एक पार्ट मेरी स्टोरी की बताई कि यार फैमिली में ऐसा इशू हुआ। उसने मुझे सिर्फ इतना बोला, देख सोफिया गो फॉर इट, ये मत सोच कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला बड़ी यार, बट मुझे दिल एकदम वैसा हो रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ। तो बोला मैं तेरे साथ हूँ, जस्ट थिंक आधे घंटे के लिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ एंड विल गो विद द फ्लो। मैंने बोला चलो ठीक है लेट्स स्टार्ट। जैसे ही वो कैमरा सेटअप वो लगा, मेरे दिल की तो जो धक धक हो रही थी कि मेरे को लगा कि ये अगर मैंने कर लिया, आई डोंट नो दुनिया फिर मुझे किस नज़रिए से देखेगी, मुझे नहीं पता। जो मैं पहले एक सिंपल बोलते ना 15,000 कमाने वाली कॉल सेंटर की लड़की आज इंडस्ट्री में ये कर रही है, तो चीज़ें रहती यार, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। बट मैंने बिंदास होके जब वो शूट किए, उसने मुझे ऐसा कंफर्ट जोन दिया ना गहना, आई कांट बिलीव इट। मतलब 30 मिनट्स भी नहीं लगा, हमने फटाफट वो शूट्स ख़त्म कर लिए। वाओ। मतलब शेक्सपियर ने मुझे इतना बोला कि देखो सोफिया, मैं जैसे जैसे करते जाऊंगा तुम वो गो विद द फ्लो में ही चलती रहना। मैंने बोला डन। बोला अगर तुम रुकी ना तो तुम्हारा वो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। करेक्ट। तो बेटर है कि जो मूवमेंट हम एंजॉय कर रहे हैं ना, वे करते 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 एंड विल फिनिश फटाफट। शेक्सपियर बहुत स्वीट भी बहुत है। मैं वही बोल रहा, आई डोंट नो, लोग ने मुझे बिना, एक तो ना मैं मिली नहीं और मुझे उसके बारे में ऐसा सब बोला रही, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है वैसा बोला। मैंने डूड मैं मिली भी नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई एक सीरीज में भी उसके साथ काम किया है। तो लाइक हाउ
बट उस इंसान से मैं मिली, उसकी जर्नी भी मैंने सुनी, आई रियली लव इट, एंड देन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। लाइक हम लोग शूट कितना हैप्पीली शूट किया, हम आधे घंटे में। तो मुझे एक बात बताओ सोफिया, जैसे कि हम लोग पेनिट्रेशन देखते हैं जो ही करते हैं, वो एक्चुअल में होता है? यस, एक्चुअल में होता है। और वो उसमें उस समय पे प्रिकॉशन यूज की जाती है, नहीं की जाती है? सी मसला ये होता है ना कि इट डिपेंड्स ऑन अ गाय और इट डिपेंड्स ऑन अस कि हाउ वी नीड टू गिव एंजॉयमेंट टू आवर लाइक एंटरटेन, हमें कैसे एंटरटेन करना है पार्टनर को, और एज वेल एज ऑब्वियसली ये जो हम बना रहे हैं हम अपने पास तो रखेंगे नहीं। Correct. सो जो हमारे ऑडियंस है उसको क्या मसाला चाहिए, तो हमने फिर बेझिझक होके सोचा कि लिसन, जो हम करने वाले हैं ऑब्वियस इट वाज विदाउट विच से आई थिंक सो जो चैनल को चाहिए था वो उन्हें नहीं लग रहा था, तो हमने फिर विदाउट वाला ही ट्राई किया। एंड उसमें बंदे ने बहुत अच्छा सा, वो एक बोलते हैं ना, एक स्मार्ट माइंड होना चाहिए। हाँ, कोई कोई लोग तो कैसे रहते लाइक फ्लो में खत्म ओके। इंटरनली, बट उसका ऐसा था कि उसने ये डिमांड रखा था कि लाइक सी व्हेन ही विल लाइक कम ही विल नॉट डू इनसाइड, लाइक बाहर या लाइक एक सम थोड़ा सा बोलते हैं ना एक एनवायरनमेंट बना देंगे वैसा। तो हमने कुछ वहाँ पे एक अच्छा सा एक्साइटिंग चीज़ें की जो लोगों को इतनी पसंद आई कि उसके बाद में जो मेरा वो शीला एक्स के नाम से मैं इतनी फेमस हो गई, जितना मैं उल्लू और ये ऐप में नहीं हुई थी। तो उस सीरीज़ ने मुझे बहुत टॉप में पहुँचा तो दिया शीला था। एक्स नाम था हाँ, series शीला का? एक्स था। एंड अभी भी मुझे लोग 2 साल हो गया है मुझे वो काम किए हुए, बट अभी भी जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो वो लोग मुझे ये नहीं बोलते मैम आप उल्लू एक्ट्रेस हो क्या, नहीं मैम आपने वो शीला एक्स किया था। मैंने बोला हाँ मैंने ही वो शीला एक्स किया था। और कुछ लोगों को अगर मैं मना भी करती हूँ ना कि नहीं मैं नहीं किया, तो वो लोग सीधा वीडियो निकाल के नहीं मैम देखो यही मैंने बोला फाइन ओके अग्रीड, मैंने किया। फिर उसके बाद में बट मैं लोगों का एक और चीज़ दूर करना चाहती हूँ, लाइक वो जो थॉट रहता है ना यार ये लोग को इतना मज़ा आता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ जस्ट स्क्रिप्टेड, हमें कट बोला जाता है, वही कट एडिट करके एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाते हैं और लोगों को लगता है वाह हमें बहुत मज़ा आता है। हाँ, सो ट्रू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो उसके बाद आपने मूड एक्स के साथ कौन कौन सी सीरीज की? एक डार्क थेरेपी किया है, एक रूम 69 किया है मैंने, और एक भाभी जी टाइप लाइक वी कैन आई डोंट नो द नेम, बट एक भाभी टाइप का भी मैंने उसमें किया है। बहुत इजी है, जस्ट गूगल पे जाओ, गो टू द मूड एक्स का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करो एंड जस्ट पुट माई नेम, तो आपको सारी मेरी सीरीज़ के ना डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। इवन तुम गूगल में भी लिखोगे तो भी आ जाएगा, लाइक शॉर्ट चीज़ें। फिर उस जैसे मैंने मूड एक्स ख़त्म किया, आई थिंक सो हॉटस्टार, सॉरी हॉटएक्स वीआईपी, फिर वहाँ से भी मुझे कॉल आया, उन लोग ने भी अच्छा बजट दिया। अब मेरा ऐसा था कि लाइक पैसा आ रहा है, पर मुझे ये पता है जो मैं कर रही हूँ वो पैसा, हम कहते हैं कि वो सही पैसा नहीं है, बोलते ना हराम का पैसा है, वो मुझे पता है। ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं कोई अवार्ड लेने वाली चीज़ नहीं कर रही कि ओ सोफिया मैडम आप लो अवार्ड लो, आपने इतना अच्छा तीर मारा है। तो बट ठीक है यार, पैसा आया, डैड को मैंने लाइक जो मेरे को लाइफस्टाइल चाहिए थी, जो 15,000 में नहीं मिली, मेरा आज घर का सारी चीज़ें क्लियर हो गया, लोन्स वोन्स ऑब्वियसली रहता है मिडिल क्लास वालों, वो क्लियर हो गया। एंड देन मेरे डैड 1 साल और अच्छे से जी लिए, बाकी देन राइट नाउ इज़ नो मोर, बट मैंने एटलीस्ट उनको 1 साल एक्स्ट्रा ज़िंदगी दी है। उसके बाद में तो मैं जो चलती गई, फिर मैं रुकी नहीं। तो टोटल कितनी सारी अनकट सीरीज अगर आप देखा जाए तो मैंने आई थिंक तो शायद 10 या 15 की होगी, हाँ 10 to 15 मैंने की। कुछ मैंने छोटे एप्लीकेशंस के लिए भी किया हुआ है। तो उसमें भी आप अंगूरी करके है, अंगूरी भाभी करके है, उसमें भी मैंने एक छोटा सा रोल किया हुआ है, टू सेड्यूस करना, देवर भाभी। मुझे तो ना रियली बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आता ये देवर भाभी का बॉन्ड, ससुर और बहू का बॉन्ड, यार ये पति पत्नी का मेरे को सुख अभी तक नहीं मिला है। अगर कोई सीरीज है तो प्लीज मुझे हस्बैंड और वाइफ का सुख वाला दे दो। लेकिन लोग वो देखना नहीं चाहते हैं। हाँ वही मैं बोल रही, लोगों की फैंटेसी ऐसी हो गई है कि कभी दूध वाला तो कभी चाय वाला, तो मतलब एक रहता है ना हस्बैंड वाला प्यार कभी नहीं मुझे मिला, इसके लिए अभी भी मैं सिंगल हूँ। गाइस अगर कोई पति पत्नी की सीरीज बना रहा है तो डू कॉन्टेक्ट प्लीज। सोफिया मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने 10 से 11 अनकट किया है, उसमें सबसे अच्छा अनकट में एक्टर जिसके साथ बेस्ट एक्सपीरियंस था वो कौन था? ओके फिलहाल तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरा जो फर्स्ट जो था जिसमें मेरे को अच्छा जैक लगा था शेक्सपियर के साथ, दैट वॉज ऑसम। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई मुझे मेल अट्रैक्टिव पर्सन मिला है, नहीं शेक्सपियर वॉज वेरी गुड, बिकॉज
देखो अभी एक रहता है ना यार, जब हमें कुछ करना है लाइक किसी बंदे के साथ समथिंग, एक केमिस्ट्री एक जो हमें बिल्ड करनी उस वो ही मेरे को बेस्ट था। बाकी आई डोंट नो, बाकी लोग का तो मेरे इतना नहीं। और कोई एक ऐसी एक्ट्रेस हाँ। जिसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा हो, चाहे सर लेस्बियन सीन रहे हो, कुछ भी रहे हो, ऐसी कोई एक्ट्रेस? हाँ ऑब्वियसली मेरी 1-on-1 फेवरेट, हालांकि मैं खुद उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हमारा कुछ सीन भी हुआ था बैंकॉक में, बट रहता है ना कुछ, जब तक मसाला नहीं हो, कंट्रोवर्सी नहीं हो, तो बोलते ना दो बहनें दोस्त कैसी बनेगी, एक रहता है। तो इसके लिए हिरल शी इज़ माई वेरी 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 गुड बेस्टी। हिरल राधा दिया? यस। ओके। मतलब उस जैसी लड़की, लाइक बोलते ना फीमेल मैंने कभी नहीं देखी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। हाँ। उसने कम टाइम में इतना अच्छा मुकाम किया है, एंड वो आज मतलब कोई रहता है ना, अभी मैं 2 साल बाद आई हूँ, वो बंदी कंटिन्यू मेरे साथ टच में थी। लवली। हाय सोफिया क्या कर रही हो, अच्छा तुम स्टेटस जो भी, जैसे हम स्टेटस डालते हैं ना कि अरे हाँ ये हाँ अकेले अकेले घूम रही हो, ऐसा है वैसा है, तो शी वॉज द पर्सन जो मुझे हमेशा मैसेज करती है कि अच्छा सोफिया एनी इशू कुछ रहेगा मुझे बता, आई विल हेल्प यू समथिंग। देखो बोलना ही अच्छा रहता है, भले ऐसे नहीं कि हाँ ज़रूरी है कि मुझे हेल्प चाहिए, तो बोलते ना कि जैसे फॉर एग्जांपल गहना, हाँ। गहना यार आई एम लाइक वेरी स्ट्रेस है, ये है वो है, मुझे थोड़ा ये चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए हमेशा। ये नहीं कि हम एक बात सुनो ना पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कभी नहीं। हमेशा ऐसा था कि लाइक सोफिया व्हेनेवर व्हाटएवर टाइम तू बस मुझे आवाज़ दे, एंड शी वॉज द पर्सन। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं 20 को लैंड हुई हूँ, आफ्टर 2 years उस बंदी के साथ, उस बंदी ने लिटरली बता रही हूँ मेरे को अपना एक एक कीमती वक्त दिया है। लवली यार। अपने बेटे को लाइक छोड़ के उसकी मॉम के साथ रहती है, उनकी नानी है, फैमिली को छोड़ के उसने मुझे अपना टाइम दिया है 3 से 4 दिन कंटिन्यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट हर। तो हिरल अपनी मामा और बेटे के साथ रहती है? ओके। तो फैमिली ओरिएंटेड वुमेन है वो, मुझे भी अच्छा लगा। उसने मुझे कितने बार अपने घर बुलाया, मतलब मुझे ना घर का हाथ का खाना खाना था। वाह यार। तो मैंने बोला यार देखो बाहर, मैंने दुबई में भी बाहर का खाना लाइक ज़्यादा खाया, अपने हाथ से तो बनाने आता कुछ है नहीं मुझे, कुछ भी जला बनाते हैं कुछ नहीं आता, एकदम ज़ीरो। तो मैंने उसे बोला यार मुझे ना कुछ घर का खाना खाना है। उसकी मॉम ने इतना अच्छा सा मतलब खाना वाना बना, मैं 2 दिन तक बेशर्म हो गई, मैं खा रही थी उसके घर। वाह यार, इसको बेशर्म नहीं कहते, इसे दोस्ती कहते हैं। नहीं ठीक है, बट एक रहता है ना यार, हेलो हिरल, अच्छा सुनना आज क्या बनाया, मैं इतनी वैसे। और पास में रहते हो आप? हाँ, हार्डली 5 मिनट्स। वाह यार। 5 मिनट्स, 5 मिनट की दूरी पे बेचारी वो मुझे बोलती भी थी सो जा मेरे यहाँ पे, लाइक उठ के फिर हम अच्छा नाश्ता ब्रेक। और मेरे को क्या है ना, मतलब मुझे मेरा बेड चाहिए। हाँ ये होता है कुछ लोग बोलते ना अपना घर अपना टाइप वाला। हाँ। मुझे मेरा बेड चाहिए, मैं नहीं सो सकती वहाँ पे। तो फिर भी यार मैं तो प्रे करती हूँ अल्लाह उसको इतनी तरक्की दे कि वो जिस बोलते ना विदाउट अ मैन सपोर्ट जो भी वो काम कर रही है, जो भी वो काम करे, मुझे बोलते ना सॉरी टू यूज माई वर्ड, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ। घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। शी इज जस्ट लाइक अ वाइल्ड वुमेन। भाई आना है बोलते ना उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो यही करूँगी। तो लाइक वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। एंड इन अ मेल एक्टर लाइक शेक्सपियर, हैट्स ऑफ टू हिम। अभी तो मैं मिली नहीं हूँ उन लोगों से, वो लोग भी आए थे होली पार्टी में, बट आई वॉज इन अ डिफरेंट लाइक वे, वो लोग अलग थे। बट जाने से पहले मैंने प्लान किया है कि आई थ्रो अ नाइस पार्टी जिसमें मैं सबसे मिलूंगी, बिकॉज अभी इस टाइम में जाऊंगी तो आई थिंक सो कुछ अच्छे बन के आऊंगी फिर आफ्टर 2 या 3 years के बाद। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, हिरल के साथ आपने कौन सी सीरीज किया? हिरल के साथ मैंने किया घूंघट की आड़ में, जिसमें वो मेरी जेठानी बनी हुई थी। सीन ये हुआ था कि बैंकॉक में हम लोग ने शूट करना स्टार्ट किया था, हमारा एक शूट हो रहा था बैंकॉक में। अब मसला ये हो गया था कि वहाँ पे ऑलरेडी एक एक्ट्रेस हमने बुलाई थी जो बहुत टैंट्रम कर रही थी, तो उसको रिप्लेस करके हिरल को बुलाया। अब हिरल का ये मसला हो गया था, जो प्रोड्यूसर थी उसके साथ उसकी जमी नहीं। एंड उन्होंने उस हिरल ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा हाँ वहाँ पे, तो उसने ऐसे मस्ती मस्ती में बोला अरे यार ये तो कितनी दुबली सी लड़की को लिया है, और वो मेरे दिल पे लग गई। मुझे पूरी दुनिया बॉम्बिल बोलते रहती है। नहीं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ अपने लुक को लेके यार। मैंने बोला यार एक एक्ट्रेस बोल रही है, हालांकि मैंने उसकी सीरीज पहले भी देखी हुई थी और मैं बोलते ना फैन थी कि यार हाँ ये हिरल करके है, मैं से काम करूंगी वैसा, बिकॉज मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ऑलरेडी सीरीज किया था हनी ट्रैप वगैरह करके। शायद अभी आपको थोड़ा हिंट समझ में आ गया। मुझे पता तो कौन है, मैं नहीं जानती कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैं ऑब्वियसली इमरान शेख नाम है उसका, लोग उसको इमजी करके बुलाते हैं। उसका तो आई शेयर सम गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स टू। उसका क्या गेम ऑफ वो रहता है,
तो उसमें मैंने वो सीरीज में हिरल को देखा था, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। अब उसने मुझे बोल दिया कि यार ये बहुत स्किनी लड़की है, इतनी दुबली लड़की। अब मुझे थोड़ा सा एक वो हो गया, इनसिक्योरिटी होगी। मैंने बोला यार ऐसी एक्ट्रेस ने मुझे बोला यानी मैं इतनी सच्ची में दुबली हूँ करके। तो एक बोला था ना, मेरे को कैमरा कॉन्शियस हो गया। ओके जब मैं वन पीस पहनी तो एकदम पतली सी लग रही हूँ कि नहीं, मैं बार बार उनको पूछ रही हूँ डायरेक्टर को, कॉस्ट्यूम वाले को, यार मुझे ऐसा कोई कपड़ा दो ना जिसमें मैं मोटी दिखूँ। वो बोले नहीं नहीं मैम आप फिट हो, ये हो वो। तो एक थोड़ा सा वो हुआ, तो मैं रोने लग गई थी सेट पे। तो मुझे किसी ने आके पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला यार उसने मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया वो मैम ने। और मैं तभी उनको मैम बोलती थी क्योंकि यार ऑब्वियस वो मेरे से ज़्यादा सीनियर ऑल्सो, एंड वो काफ़ी माशाल्लाह जानी पहचानी थी। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट कुछ तो क्लैश हो गया। फिर वहाँ पे अल्लाह ही जानते क्या कंट्रोवर्सी बनी, वो वहाँ से उनको पैकअप करवा दिया। हालांकि शी वॉज अ वेरी गुड फाइटर, अपने दम पे उस औरत ने टिकट वगैरह सब कुछ करके वहाँ से वो इंडिया आई। अच्छा ओके। हाँ वहाँ से वो इंडिया आई। इंडिया में मेरी मुलाकात हुई घूंघट की आड़ में। वो भी ऐसा सीन था ना, बोलते ना किस्मत, हमें बोलते ना सर्कल, हाँ, जहाँ इट्स अ मिलाना पार्ट ऑफ होता है वो लाइफ मिल जाता सर्कल। है। मैं सोची थी अब मैं इस औरत से नहीं मिलूंगी, इसने मेरा दिल तोड़ा है। ऊपर वाले ने यही किया। घूंघट की आड़ वाला ऑल्ट में कोई लड़की पहले से कास्ट हुई थी, उसका कुछ इशू था। पुनीत जो डायरेक्टर है, हाँ, पुनीत जी, हाँ, उनसे कुछ इशू हुआ, बोलो कि कुछ बहस हुई तो उसको निकाल दिया। अब मुझे फोन आया, पैडी इज माय मोस्ट ब्यूटीफुल, बोलते ना सबसे मेरा जिगर का टुकड़ा है पैडी, कास्टिंग डायरेक्टर है, प्रदीप नाम है बट हम उसे पैडी बुलाते हैं। उसने मुझे कॉल किया कि सोफिया तू कहाँ है, और मैं सो रही थी। मैंने बोला घर हूँ। आधे घंटे में तू मेरे को ये सेट पे चाहिए। और कहाँ साकिनाका वगैरह में शूट? हाँ हाँ नहीं वो मलाड में शूट था। अच्छा, मतलब 6 नंबर पे मालवनी साइड पे वहाँ पे शूट था। मैंने बोला यार आधे घंटे में कैसे, बोलती मुझे नहीं पता, आधे घंटे में तू आएगी। मैंने बोला ठीक है। जैसे मैं एंट्री की मैंने हीरल को सामने देखा। मैंने बोला हो गया, मतलब मैं फुल ब्लैंक हो गई। एंड एक रहता है ना कि लाइक नज़र से नज़र मिलती है, तो हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ थाईलैंड, मतलब बैंकॉक के वाले शूट में। मैं फिर भी नॉर्मल थी, मैंने अपना कॉस्ट्यूम वगैरह पहना, मुझे रोल समझाया गया ये कि तुम्हारी देवरानी का रोल है। तो मैंने बोला जेठानी कौन है, तो जेठानी थी मेरी हीरल। हाँ। अब सीन करने का हमें ये था कि हम आपस में बैठ के एक दूसरे का जो सीन्स डायलॉग करना है। अब मुझे इतना अनकंफर्ट हो रहा था कि क्या पता उनको अच्छा लगेगा कि नहीं कि हमने ऐसे ऐसे बातें की यार बहुत, क्योंकि वो बैंकॉक से जब इंडिया आई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें वो वीडियोस वगैरह बने हुए थे कि हमारी एक्ट्रेस मतलब एक को स्टार को स्किनी बोला, बॉडी शेमिंग किया, ये किया वो क्या। उस टाइम पे मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, काफ़ी ड्रामे हुए थे, बहुत ड्रामे हुए थे। तो उस टाइम में मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, तो मैं भी बोलते ना वो इमोशनली दरिया में घुस गई। बाद में फिर मैं बैठी हीरल को, मैंने बोला लिसन डूड जो भी है उसे ख़त्म करते हैं, इंडस्ट्री में हमें साथ में काम करना है। उस बंदी ने चू तक नहीं की, बोली मैं तो वो सब भूल चुकी हूँ यार, तो चिल मार। ठीक है। उसके बाद में तो मैंने उसके साथ वही एक सीरीज़ की थी टच वुड। उस सीरीज़ के बाद मुझे बैक टू बैक 4 शो उसी ऑल्ट वालों ने कंटिन्यू किया। लवली। तो मुझे एक बात बताओ, तो हिरल के साथ आपने लेस्बियन सीन किया? हाँ किया है। वो तो हंसी मजाक बोलो। वो तो पूछो ही मत। जब हमें स्मूच का सीन बोला जा रहा था, हमें आधे से ज़्यादा टाइम तो हंसी आ रही थी। हमने बोला हम ऐसे तो कर नहीं सकते, फिर भी एक रहता ना इमोशन। 3 सम्स किए थे, 3 सम किया था हम। तीसरा कौन था? तीसरी एक न्यू गर्ल थी, मुझे 3 लड़कियों का सीन? हाँ 3 लड़कियों का था। ऐसा था कि हमने भांग पी ली थी। ओके। वो स्टोरी ऐसी थी कि हमारे बाबूजी जो हमारा ससुर है ना, हमें काम करने नहीं देता, बहुत पैसे वाले, बट हमें काम करना था, तो हम भांग बना बना के गाँव में बेचते थे। ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं, ये काम तो हम लोग सब घूंघट में ऐसे, इसके लिए घूंघट की आड़ में किया। तो घूंघट की आड़ में हम भांग बनाते थे, बेचते। तो एक दिन क्या होता था ना, हम वो भांग बहुत पी लिए होते थे। ओके। और सब हम तीनों मस्ती कर रहे रूम में, बस मस्ती 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 में हमारा ये सब चीज़ें हो गया। अब वो चीज़ें हो गई तो हमारे ससुर जी ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और बोले हम तुम्हारे बेटे को बताएंगे। अब हमें डर लगा कि भाई ये तो हमारे पतियों को बता देंगे। तो फिर हमने क्या किया, उसने हमें ब्लैकमेल किया। हमारे ससुर जी ने भी किया हमारे साथ। पहले टर्न आई हीरल की, दूसरी टर्न आई मेरी, तीसरी टर्न आई मेरी छोटी वाली जो देवरानी थी, तीनों की। फिर बोलते ना वो इतनी प्यारी स्टोरी ना, प्लीज़ अगर आपको टाइम मिले प्लीज़ आप वो जाके घूंघट की आड़ वाला देखो, बहुत ज़बरदस्त थी। अमेजिंग। तो एक तो आपने हिरल के साथ किया एंड आपकी वो देवरानी, इसके अलावा आपने और किसके साथ मैंने लेस्बियन किया है। एक अनकट वाली ही है नाम, आई थिंक सो रितु पांडे। हाँ, उनके साथ मैंने किया था। रितु के साथ कौन सी सीरीज किया है? डार्क थेरेपी किया है मैंने उसके साथ। डार्क थेरेपी में मैंने उनका एक लेस्बियन
आपने सीरीज की थी ऋतु पांडे के साथ में, Yes. जो कि अनकट थी। Yes. उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, आप लोगों ने कैसे कैसे सीन दिए थे, प्लीज बताएं। ओके, सो ये बहुत एक्साइटिंग वाला सीरीज था क्योंकि मेरा फर्स्ट लेस्बियन, वो भी अनकट था, नॉर्मल भी नहीं, अनकट था। तो सीरीज का नाम है तीन जवानी। तीन जवानी में ये था कि मेरा मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी मेरे बॉयफ्रेंड का बोलते हैं ना, अभी एक बॉयफ्रेंड को हम कितने टाइम तक रख सकते हैं, लाइक चलो 1 साल हो गया या चलो मेजॉरिटी 2 साल हो गया। कभी कभी कुछ तो ऐसा रहता है कि एक रहता है ना स्टेमिना पावर अच्छा नहीं हो तो वी कैन चेंज। तो उसमें हमने ये हमारी स्क्रिप्ट थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से ऋतु को मिलाती हूँ कि यार मतलब बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, एक काम कर तू भी ले ले उसका। ऐसा सीन हमने क्रिएट किया था। ओके। तो उसने बोला नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता करके समथिंग हम लोग ने मसाला डाला। बट शुरुआत कैसे हुई कि उसे होता है लाइक एक फोर प्ले हम करते हैं, कक होल्ड। ये वर्ड है कक होल्ड का मतलब ये होता है कि मेरे बंदे को अगर मैं किसी और के साथ कुछ कर लाइक स्मूचिंग, किसिंग या सेक्स कर रही हूँ तो मेरे बंदे को वो देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं और गहना हम कुछ तो इंटीमेट सीन कर रहे हैं तो वो देखते देखते उसको एक अच्छा सा बोलते हैं ना एक एक्साइटमेंट होगा एंड वो हमें ज्वाइन करेगा। अच्छा, ओके। सो लाइक 3 इसके लिए कहते हैं तीन जवानी साथ में आ जाती तो फिर बहुत तहलका मचता है। तो वही हमने सीन करते 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 लाइक मैं और ऋतु, मैं लिटरली बताओ वो लेडी ने, मैंने भी उसे बोला था मेरा फर्स्ट टाइम ऋतु पांडे ना? ऋतु पांडे में फर्स्ट सीन मेरा उन्हीं के साथ हुआ था, वो भी लेस्बियन वाला सीन। उन्होंने इतना अच्छा कंफर्ट जोन मुझे दिया। उसने सीधा बोला सोफिया आँख बंद कर, जो हो रहा है होने दे। शी इज वेरी स्वीट। मैंने बोला ठीक है। फिर एक रहता है ना एक लड़की का ऐसे कपड़े मतलब, तो उसने क्या डिसाइड किया था, मुझे क्या बोला था कि अगर मैं किस विस कर रही हूँ मैं धीरे धीरे कान में बोलूँगी कि अब मैं ये करूँगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने बोला ओके डन। ऐसे करते 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 डूड शी वॉज लाइक लिटरली फायर। देखो ना मैं इतना मतलब खुश होके बोल रही हूँ कि बड़ा तीर मारने का काम किया, बट लिटरली बता रही हूँ वो जो वक्त मैंने उसके साथ ऋतु पांडे जी के साथ गुजारा था, इट वॉज अमेजिंग। हमारा जो वही क्लिप बहुत वायरल हुआ था। वो थर्ड वाला जो बंदा था उसको तो इग्नोर किया पब्लिक ने। कौन था? आई डोंट नो, ही वाज समथिंग सम न्यू गाय, उसका भी फर्स्ट टाइमर ही था। बट हम उसे ज़्यादा जानते नहीं थे। तो हमने फिर प्रोडक्शन जो टीम थी हमने उनको क्या बोला कि हमारा सीन ज़्यादा रखना प्लीज़, बिकॉज वो ऐसा था कि हमें कंफर्ट जोन नहीं दिला रहा था। डूड वो कैसा मालूम है, जैसे कि एक रहता है ना वो झपटा मारना। हाँ, पगला जाते कुछ हाँ, लड़के ना यार। हम जब बोल रहे कि डूड चलो हम प्रेसिंग जो भी हम करते हैं लाइक ओके आराम से, नहीं पूरा खा गया। मैंने सीधा बोला डूड दिस इज नॉट लाइक मैं तुम्हारी ना गर्लफ्रेंड हूँ ना ये, आराम से लाइक बी प्रोफेशनल। हाँ। मुझे पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं बट एक प्रोफेशनल होना चाहिए। वो तो भाई पूरा काटने वाटने नहीं लगते, वैसा सीन हो गया था। वो मिली नहीं होती ना, अचानक से मिलते हैं। हाँ, बोलते ना कोई अच्छी लड़की मिल गई तो भाई चलो फटाफट हाथ साफ करो। वैसा तो हमने फिर मना किया उसके साथ। तो मेरा और ऋतु पांडे का बहुत अच्छा वो सीन बना हुआ था। एंड बोलते ना लाइक यार मैंने कभी ज़िंदगी में लेस्बियन सीन्स नहीं किए था, बट ठीक है, आई लव इट, आई एन्जॉय दैट। एंड होपफुली मैं ज़रूर ऋतु पांडे, अभी काफ़ी टाइम हो गया मैं काफ़ी लोगों से मिली नहीं, इसके लिए मैं स्लोली सबसे मिलूंगी। एंड मैं विश करती हूँ कि जाने से पहले मैं उनसे मिलूँ। ज़रूर मिलना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब 2 लड़कियां लेस्बियन सीन कर रही हैं, जब वो अनकट है तो अनकट में 2 लड़कियां क्या कर रही हैं? बहुत इतना इंटरेस्टिंग सवाल है। बट सी बहुत ईजी है डूड। पहले तो स्मूच होता है जैसे हम बॉयज़ के साथ करते हैं, फिर सेम बुप सकिंग होता है, उसके बाद तो आप उसको कर रही हैं, वो मैजिक कर रही है। हम एक दूसरे के साथ मतलब खेल ही रहे हैं कि चलो फाइन ठीक है जो होगा देखा जाएगा। आई थिंक कि भाई तुम हो मैं हूँ। फिर देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच बॉयज़ लाइक्स अ लॉट, मेजॉरिटी बॉयज़ लाइक अ लॉट, फिर वही लिकिंग विकिंग सीन होता है। तो जब वो सीन हो रहा था तो मैंने बोला था कैमरामैन वाले को थोड़ा सा मेरा कंफर्ट जोन हटा देना, क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। ओके। मुझे थोड़ा हंसी आ रही थी कि लाइक हो क्या रहा है ये। बट ऋतु ने बोला 2 मिनट दे, तू बस एक रिएक्शन दे और 2 मिनट दे। मैंने तो कुछ फील नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली यार लड़की करेगी तो क्या फीलिंग आएगी। लिटरली लड़की से लिक करवाते हैं? हाँ सच में लड़की से लिक करवाते हैं? आप जाके देखिए। मैं जरूर देखूंगी, आप प्लीज देखिए। क्या नाम है सीरीज का? 3 जवानी। ओके। सो ऋतु ने आपको लिक किया, आपने ऋतु हाँ, को लिक किया। फिर उसके बाद में जब हम बहुत ज्यादा मतलब कंफर्ट जोन में आ गए, तब वो बोल नहीं सकती, इडियट भी नहीं बोल सकती उसको, जो न्यू फ्रेशर था, फिर उसको बीच में एंट्री दी फिर मैंने उसको छोड़ दिया उसके भरोसे और मैं हट गई साइड में। मुझे आधा घंटा तो
बोलते ना लाइक खुद को फील ऐसा हो रहा है कि यार सोफिया तूने ये क्या किया है, मतलब मैं पूरी ठंडी हो गई थी कि यार छोड़ो यार, अब हो गया तो हो गया, हाँ। छोड़ो, लेट इट बी। फिर वो सीरीज काफी हिट रही होगी, आई एम श्योर। हिट वो मिलियंस पे तक गई है। आज भी मुझे वहाँ का जो मेंटर है मेरे को आज भी मैसेज करके बोल रही है प्लीज़ हम आपका, उस टाइम पे सारे मेरे 5 प्रीमियम क्वालिटी पे वो लोग ने किया था एंड वो बहुत अच्छा रिजल्ट और अर्निंग भी काफ़ी उन्होंने अच्छी की है। और लेट्स सी अभी आगे देखते हैं। तो फिर ये आपने रितु पांडे के साथ कर ली, आपने हिरल राधादिया के साथ कर ली, और आपने किसके साथ लेस्बियन किया हुआ है? और मैं लेस्बियन का तो मैंने ज़्यादा नहीं किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं मेजॉरिटी विलन वाला ही रोल करती हूँ। बॉयफ्रेंड को छीन लिया या हस्बैंड को किसी का छीन लिया, मेरा वही सीन चल रहा था। इतना कोई बोलते हैं ना वो सती सावित्री वाला पार्ट मैंने नहीं किया था। मुझे विलन रोल बहुत पसंद है। एंड तो उल्लू में आपकी कौन कौन सी सीरीज हिट है और ऑल्ट बालाजी में कौन कौन सी की हैं? घूंघट की आड़ में तो ऑल्ट का था सबसे बेस्ट सीरीज मेरी वो गई थी, बिकॉज उसमें मेरा जो हस्बैंड बना था उसका नाम राहिल था। यार लिटरली बताओ वो बड़ा क्यूट बंदा था और मुझे सीन्स करने के लिए भी उसके साथ अच्छे लग रहे थे। मैं तो डायरेक्टर को बोली तुम तो कट बोलना ही नहीं, जो मिल रहा है तुम करते जाओ, बाद में अगर जो वायरल हुआ तो ठीक है वरना इट्स ओके। एंड उल्लू में मेरा हुआ था गाँव की गर्मी, जिसमें जो मेरी जेठानी का जो हस्बैंड बना हुआ था उसके साथ मैंने वो दही चाटने वाला सीन किया था। वो स्पम फील कराने के लिए लोग दही चटवा देते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना सामने वाले को हमें कैसे लाइक एक टर्न ऑन पॉइंट पे लाना है, तो वो दही चाटो ये और मैं खुद चाट रही हूँ। मैंने बोला यार मैं ये क्या कर रही हूँ, बट ठीक है फाइन, इट वाज वेरी नाइस। सो सबसे बेस्ट गाँव की गर्मी सीजन 4 था मेरा, और सेकेंड थिंग मेरा ऑल्ट में घूंघट की आड़ में वो सबसे अच्छा था। सोफिया मुझे एक बात बताओ, जैसे कि इतनी सारी सीरीज आपने की हैं, कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि जहाँ पे लगा यार कि तकलीफ दे रहा है कोई हीरो या हीरोइन, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है एंड आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कभी हुआ? यस मुझे ये अनकट वाले में ही हुआ था। मैं हॉटेक्स VIP के लिए कर रही थी ये। वहाँ पे एक हेल्दी सा बंदे को मेरे सामने रखा, मैंने पहले ही मना किया डूड आई विल नॉट डू, ही इज़ नॉट माई टाइप। बिकॉज यार तुम मुझे देखो और तुम एकदम ऐसे बंदे को सामने बिठा दियो कि मुझे उसे देख के मतलब ऐसे कुछ करने का मन ही ना करे। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि आई कांट डू दिस, तो उन्होंने बोला नहीं थोड़ा इसमें हमें हमारा जो कैरेक्टर बेस्ड है वो यही सूट कर रहा है। तो मैंने बोला फिर आप कोई दूसरे को बुला लो बिकॉज आई विल नॉट डू इट करके। तो वो बोले मैडम एंड मोमेंट में नहीं होगा, और ये हम कर रहे थे लोनावला में शूट एंड इट वॉज वेरी लाइक लेट नाइट था। तो वहाँ की जो लेडी थी डायरेक्टर, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता जो लेडी डायरेक्टर लोग हैं वो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, अरे मैडम आप कर लो ना यार, थोड़ा सा ही आपको ऑकवर्ड लगेगा ये। तो मैंने उनको बोला एक काम करो आप ही कर लो, मैं शूट कर लेती हूँ, सिंपल आप करो, जो भी चाहिए रहेगा मुझे आप बता दीजिए। तो उन्होंने बोला लाइक काफ़ी इंसिस्ट किया उन्होंने, फिर मुझे बोला कि प्लीज़ मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया। अब मैंने बोला अभी इतना दूर मैं आ गई हूँ, अब मैं छोड़ के तो जा नहीं सकती, और एक कमिटमेंट दे दी। अगर वो मुझे पहली फोटो दिखा दी होते, अब से तो मैंने यही किया मालूम है, मैंने पहले फोटो मांगती हूँ। हाँ ये सबसे सही तरीका है कि फोटो मांग दो तो एटलीस्ट लगेगा हाँ चलो ये बंदा है, तो हम कंफर्ट जोन से कर सकते हैं। अब मैंने नहीं करके अपना मन बना लिया कि चलो खैर छोड़ो आई विल डू इट करके। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, बहुत सिंपल सा एक सीन है, वो भी डायलॉग सीन था। मैं ऐसे सोफे पे वहाँ पे बैठी हूँ, वो बंदा यहाँ पे बैठा है, कुछ नहीं करना है, बस उसको ये बोलना है कि अरे भाभी चाबी किधर है, मुझे बता दो समथिंग। मैं चाबी बताती हूँ, तो लेने के टाइम पे ही हैव टू जस्ट पुल ऐसे करके एक थोड़ा सा सेंचुअल सीन करना था। यार वो पुल में ना 10 टेक लगा दिया उसने। ओह शिट। मैंने फिर सर को बोला सर अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मैं सच बता रही हूँ मैं नहीं करूँगी, फिर आपका जो पेमेंट है आप चाहिए तो मैंने रिटर्न भी बोला कि सर आप ले लो ये पैसे, मुझे नहीं करना है। इतना सिंपल चीज़, बस हाथ चाबी लेके बस तुम भाभी को ऐसे पकड़ के ऐसे करके एक अच्छा सा, और कैमरा एंगल भी उस इडियट को नहीं पता है। But he was that new. इतना हाँ मतलब तुम इतने, चलो आप फ्रेशर को लाते हो आई अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत तुर्रम खान थी जो मुझे सब पहले से आता था, मैं भी नर्वस थी यार, बट एक गाइडेंस तो दो आप उनको कि देखो कैमरा एंगल इधर है तो आपका ये फेस इधर होना चाहिए। अरे यार वो बंदा मेरे को इधर उधर घुमा के मैंने ना अति हो गया। फिर वो मैंने बोला सर एक काम करो ये सीन काटो, मैं चाबी नहीं देती, आप कुछ और सीन करवा लो। तो क्या नाम था सीरीज का? आई एम सॉरी यार मैं ज़्यादा नाम नहीं याद रख पा रही, बट
एक हॉटेक्स वाले में ही है, लाइक जिसमें आई थिंक वो अंगूरी भाभी करके ही वो सीरीज का नाम है, जिसमें मैंने येलो कलर की ब्लाउज और पिंक कलर की साड़ी पहनी, वो बहुत फेमस हुआ था। हॉटेक्स वाले में वही मेरा सबसे ज्यादा वायरल गया हुआ था। वही बार। और ये मुझे बताओ सोफे, जैसे जो बुढ़े एक्टर होते हैं वो कई बहुत अनईजी कर देते हैं ना, होता क्या बेसिकली? एक बुढ़े एक्टर का नाम मैं बताती हूँ, रुको रुको, वो अभी भी करते हैं, क्या नाम है उनका, आई थिंक सो आप लोग भी जानते हैं, रितु पांडे जी के साथ उन्होंने काफी सारे अनकट सीरीज किए हुए हैं। विनोद मिश्रा। नहीं, विनोद त्रिपाठी। हाँ, विनोद त्रिपाठी, सॉरी यार। हाँ, विनोद त्रिपाठी। तो उनके साथ मैं बताऊं, मेरा सच में सीन दिया गया था, मोडेक्स वालों ने ही मुझे बोला था कि जैस्मिन, सॉरी इसको कट कर देना, आई एम सो सॉरी, जैस्मिन चलेगा। हाँ, क्योंकि अभी मैंने बिकॉज मैं दुबई गई थी तो मैंने अपना नाम चेंज कर दिया जैस्मिन करके, ताकि वहाँ पे लोग मुझे पहचाने नहीं, क्योंकि दुबई जाने का भी एक मेरा स्टोरी है। तो ये चंक हम रहने दे सकते हैं, राइट? ठीक है, नो इश्यूज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। ठीक है। तो सीन ये था कि उनके साथ जब मेरे को बोला ना कि ये सीन करना है, मैंने मना कर दिया। मैंने मोडेक्स पे नहीं किया, बिकॉज यार वो फीलिंग ही नहीं आती, वो सॉरी टू से बट यार एक ओल्ड मैन को तुम बोल रहे हो कि तुम ये करो वो करो, लेकिन ये सब करो, मैं नहीं होगा, मैंने मना कर दिया, मैंने बोला सॉरी मैं नहीं करूँगी। तो उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, मैंने 5 मूवी 2 दिन में कंप्लीट की थी। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मुझे रुकना नहीं है, अगर मैं रुकी ना तो वेरी नेक्स्ट डे ना मैं ट्रॉमा में चली जाती हूँ, लाइक अरे यार अब मुझे ये करना पड़ेगा, अरे यार। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो जो भी आपको सीन लगाना है, आधे घंटे के बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी। कॉस्ट्यूम जो चाहिए था पर इतना कॉस्ट्यूम अच्छा देते थे वो लोग यार। हाँ, मुझे वो अच्छा लगता था, अपने आप को एक अच्छा सा ड्रेसअप करके लो ना, वो बड़ा मजा आता था। तो कॉस्ट्यूम मतलब मेरा अच्छा था। और देन सॉरी 1 घंटे के बाद मैंने 2 मूवी बैक टू बैक खत्म कर दी। वाह। तो एक दिन में टोटल कितने मेकआउट सीन होते हैं? क्योंकि रियल हो रहा है वहाँ पे, दर्द भी होगा। पानी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्चुअली सीन क्या होता है ना, वो डिपेंड होता है आपकी लाइक हाउ मच एबिलिटी तुम है। एक दिन में जनरली कितनी बार मेकआउट सीन्स होते हैं? क्योंकि उसमें तो रियल होता है। करेक्ट। हाँ, तो फिर आपने कितने बार किया? मैंने तो फर्स्ट डे में 2 किया था, फर्स्ट में 2 किया था, बिकॉज कोई दूसरी आर्टिस्ट भी आई थी तो उनको एक अलग सा भी उन्हें करना था। तो मैंने बोला फाइन, क्योंकि 2 में थोड़ा सा मैं कंफर्ट जोन में भी आना चाहती थी। तो 2 होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे मैंने 3 बैक टू बैक करके दे दिए। तो बेसिकली एक सीरीज में आपका एक मेकआउट सीन है? एक, हाँ। तो 5 में टोटल 5 विद अ डिफरेंट कैरेक्टर। और स्टोरीज काफ़ी मज़ेदार है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आप जाओ, मुझे खुद को भी बाद में अच्छा लगा था। लवली। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने ये तो ये किया, इसके अलावा कभी किसी बुजुर्ग एक्टर के साथ सीन करते समय उसने यहाँ वहाँ दबाया होगा, कुछ ऐसा हुआ? यस, घूंघट की आड़ वाला ही हुआ था, जिसमें हमारे ससुर जी हमारे साथ इंटीमेट सीन करते हैं। तो उनके साथ मुझे बड़ा अनकम्फर्ट लगा, बिकॉज वो हमेशा वो एक जैसे बैक हम रब करते हैं। तो वो जो नेल्स, अभी हम लड़कियां हैं तो हम थोड़ा सा करें तो एकदम नाजुक तरीके से होता है, तो उस बंदे ने ना ऐसा किया ना, मेरा पूरा बैक पे निशान आ गया था। ओह शिट। एंड वो भी कंफर्टेबल नहीं है, बट वो क्या बोल रहे हैं, वो एकदम फ्लो में, और ऊपर से वो जो मुच्छी वाला रहता है ना, तो उसमें वो स्मूच करो, ये करो, अरे अनईजी हो जाता है। मैंने बोला 30 सेकेंड में स्मूच दूंगी, इसके बाद मैं नहीं दे सकती। आंख बंद किया, मैंने बोला दादा कैमरा एंगल रेडी है? हाँ रेडी है। बस जैसे तैसे वो मैंने किया, मैंने बोला इसके बाद मैं स्मूच नहीं दूंगी। और कितना अजीब लगता है यार, मतलब ये नहीं यार, रहता है ना, अगर मैं नॉर्मल लाइफ जीती ना तो मैं क्या बोलती यार, हमारे दादाजी या बड़े पापा की उम्र के आदमी हैं और हम एकदम पतली दुबली नाजुक सी लड़की, हमको अभी तुम स्मूच करने बोल रहे हो, तो दैट वाज वेरी वियर्ड। तो वो थोड़ा मुझे बहुत अनकंफर्ट जोन लगा। बस उसके बाद में तो मैंने बहुत सोच समझ के कैरेक्टर चूज़ किया, बहुत, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे जो भी थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं जो मुझे धीरे धीरे पसंद करने लग गए थे, तो मैं एक डिफरेंट कंटेंट देना चाहती हूँ। मैं बार बार ये नहीं कि देवर भाभी हो गया या ये हो गया, नहीं, आई रियली वांट टू गिव लाइक गुड वाला। अगर आप चाहिए तो प्लीज़ मोडेक्स पे ना डार्क थेरेपी देखना सीरीज, डार्क थेरेपी। वो मैंने फुल बॉडी, वो एक्चुअली मेरा ही आइडिया था। बोलते ना 1-2 में तो मैंने नर्वस थी, बाद में लास्ट में मैंने उनको बोला कि आई हैव वन आइडिया, कैन वी डू दैट। वो अच्छा वायरल जाएगा, वो मिलियंस पे चले गए थे, आई थिंक से 3 to 4 आवर्स में वो मिलियंस पे व्यूज गए थे। मैंने क्या किया था, मैंने बोला मेरा सोलो लेना, फुल, आई वाज फुल्ली नेकेड, सोलो लेना, फुल कुछ भी नहीं, फुल्ली नेकेड थी मैं, एंड अ गुड पॉस्चर मैंने थोड़ा बैक साइड से बनाया था। ठीक है। फुल बॉडी पे मैंने ऑयल लगवाया था, फुल ऑयल था। और मैंने जो बंदा था जिसके साथ मतलब वो सीन करा, मैंने उसे क्या बोला था कि यू पुट जस्ट वाटर,
तो वो वाटर ड्रॉपलेट जब वो हमारे बॉडी पे होता है ना ऑयली वे, वो इतना प्यारा लग रहा था ना, वो एक ओस गिरती ना, हाँ ओस, वो पूरा मैंने अपने बॉडी पे किया था। एंड दैट वाज, मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे वो सबसे मजा आया वो करके, क्योंकि वो मैंने खुद ही। तो उसमें क्या खुद को मास्टरबेट वगैरह करना था? नहीं वैसा कुछ नहीं था, बट इतना था कि मैंने वो चीज़ें ऐसे की दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम अपने आप को अलग तरीके से जैसे हर कोई भी ऐप, हम फोन ऐप अगर ले लेते हैं तो उसमें एक ही चीज़ रहता है, किस कर रहे हैं, स्मूच कर रहे हैं, ले रहे दे रहे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए ऑयल और वाटर के साथ मैं खुद ही खेल रही थी। मैंने फिंगरिंग वगैरह वो सब कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई किया उसमें। एंड देन लेटर ऑन मेरा जो बंदा था उसमें जो कास्ट किया हुआ था, फिर उसको मैंने धीरे धीरे पुल किया, फिर मैंने उसको बताया कि हाउ यू हैव टू लिक और समथिंग, ताकि हम एक अच्छा सा बोलते हैं ना, एक टर्न ऑन हमारे एंटरटेनर्स या जो भी हमारे व्यूअर्स है वो देख सके। एंड अमेजिंग। जी एक बात बताओ, कभी शूटिंग के बीच में ऐसा हुआ कि आपके पीरियड्स आ गए हों और ड्यूरिंग पीरियड्स आपको मेकआउट सीन परफॉर्म करने पड़े हों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मेरा नौबत नहीं आई, बिकॉज जब मैं डेट देती थी तो आई रियली प्रिफर कि ये अनकम्फर्ट जोन मेरे को फील ना करे। एंड जब मेरा सारा जो पीरियड्स टाइम खत्म होने के बाद देन आई जस्ट इन्फॉर्म देम कि डूड आई कैन कम एंड आई कैन डू दिस शूट्स। तो वैसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, बिकॉज आई प्रिफर हाइजीन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वो है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे कभी आप स्विमिंग पूल का कोई सीन दे रही हैं और नॉर्मल सीरीज है, अनकट नहीं है, इट्स अ रेगुलर सीरीज, तो आपने कहा चलो पीरियड्स आ गए, और स्विमिंग पूल का कोई सीन देना है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, इतना है कि पीरियड्स की नौबत मुझे अभी तक आई नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि स्विमिंग पूल सीन हो या जो भी सीन्स हो, या तो मैं अनकंफर्ट जोन में हो जाऊंगी। ऊपर से क्या होता है ना, चैनल वाले जो भी रहते हैं डेट्स, उनके एक फिक्स डेट हो जाते हैं, फिर एक रहता है ना कि हमारी वजह से डिले ना हो जाए, फिर बिकॉज स्पॉट दादा होते हैं, काफ़ी प्रोडक्शन की टीम होती है, फिर उनका भी बेचारों का लॉस होगा, बिकॉज उनकी भी रोजी रोटी हमारे से ही चलती है, हमारा भी जो भी काम वगैरह रहता है। तो मैंने ये नौबत कभी आने नहीं दी। तो मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हो सेट पर अनकट नहीं, रेगुलर सीरीज में लड़के को इरेक्शन आ गया हो? हाँ हुआ है। कौन सी सीरीज? ये हुआ है, ये हुआ है। सीरीज का नाम अगर मैं देखो जाऊँ तो उल्लू का ही सीरीज था, खुद खुश, जिसमें भौमिक, आयुषी भौमिक जो मेरी बहन बनी हुई थी, उसमें मैं ननद थी 3 भाइयों की। उसमें एक न्यू बंदा ही था, नोन फेस ही है वो उसने नॉर्मल सीरियल्स भी किए हुए थे, शायद उसको बोलते ना कुछ अप एंड डाउन आने के बदले वो लोग बोल्ड में आते। डूड उसका लिटरली मुझे फील हुआ है, और मैं उसको बोल भी रही हूँ कि हेलो, तो बोलता है आई एम सॉरी आई कांट लाइक हेल्प, ऐसा। तो बाकायदा डायरेक्टर ने उसको टॉवेल फेंका है कि भाई डूड ये तेरा जो भी, और हम सब हंस रहे उसके ऊपर। सी आई नो इट्स अ नॉर्मल फेस है। और मसला ये था कि ही वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड लुकिंग गाय। मैं भी मतलब एक ननंद का रोल था, एक रहते ना चुलबुली वाली थी, तो मस्ती वस्ती करना, और उसी में हमारा इंटीमेट सीन हो रहा था। तो वो होता है ना कि जब लड़का नीचे लेटा हुआ एंड देन व्हेन गर्ल इज राइडिंग ऑन यू, तो वो थोड़ा बेचारा ऐसा हो गया कि वो राइडिंग तो छोड़ो, अगर हम कट कर देते ना तो वो ऑफ राइडिंग भी बहुत कुछ हो जाता था। तो इसके लिए वो बेचारा ही वॉज वेरी नर्वस। बाद में हमें सीन भी कंटिन्यू करना था। तो क्या नाम था सीरीज का? खुद खुश। वो क्या बोलते हैं उसे हम, खीरा वाला एक ये है, हमने एलिमेंट लिया था। हमारी भाभी खुश नहीं होती है हमारे भैया जी से, तो वो खीरे को इस्तेमाल करते हैं, वैसा है। और वही देखते देखते मेरा बॉयफ्रेंड भी रहता है, तो मैंने उसको बोला यार लेट्स ट्राई, मुझे भी लाइक सेक्स करना है करके अपने बॉयफ्रेंड को संभोग करना। हाँ संभोग करना, सॉरी संभोग करना, मेरी हिंदी बड़ी खराब है, ऐसा कुछ इतना वो नहीं, संभोग करना था। तो बस उसी में लाइक वो जैसे वो पार्ट हुआ ना, उसके बाद में ना वो बंदे ने आज तक मुझसे बात नहीं की, ना ही मैंने उससे बात। और क्या नाम था लड़के का? नो आई एम सॉरी, मुझे इसका नाम नहीं बताना यार, बेचारा वो एम्बैरेसिंग हो जाएगा। सीरीज देख लेना, पता चल जाएगा वो कौन सा खुद खुश है, और जो मेरा बॉयफ्रेंड बना वो आप देख ही लेना। ओके तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये हुआ, कभी सेट पर ऐसा हुआ है कि आपका भी बहुत मन है, लड़के का भी बहुत मन है, और पैकअप के बाद आप दोनों ने किया हो, ऐसा कभी कुछ? नहीं यार, इतना भी नहीं। बॉयफ्रेंड था तभी मेरे पास। अच्छा ओके। हाँ तभी बॉयफ्रेंड था। हालांकि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी सीरीज की है, वाव एंटरटेनमेंट ऐप में मैंने वर्जिन करके मेरा एक सीरीज है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी किया है। उसके साथ तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं हमारा वो जो क्लिप था वो बहुत वायरल हुआ था, किचन वाला सीन था, आई वॉज इन अ ब्रा पैंटी करके, एंड ही ऑब्वियसली ही वॉज वेरी गुड लुकिंग।
और तो हमारा बहुत प्यारा इंटीमेट सीन हुआ पूरा किचन में। उसने तो भाई गैस भी नहीं देखा, सब इधर उधर करके भाई लाइंग डाउन, मतलब हमारा काफ़ी इंटीमेट, मतलब बहुत एक बोलते ना सेंशुअस तरीके से हमने वो इतना अच्छा पोर्ट्रे किया। सो मैं सच बताऊँ, मेरा एक था, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी, मोडेक्स पे ही ऐसा हो गया था कि मेरा भी लाइक बोलते ना आई वाज आल्सो कम, मेरा भी ऑर्गेजम हो गया था। किसके साथ? ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट द हैंडसम हंग, शेक्सपियर। और उसे पता चल गया था। और मैंने उसको बोला डूड आई एम रियली वेरी सॉरी। उसने बोला इट्स ओके, होता है ये वो, क्योंकि वो फ्लो इतना हो जाता है ना। करेक्ट। कि और ऑब्वियसली यार वो बंदा इतना स्मार्ट हैंडसम है। तो और वो मेरा सेकंड, मतलब मैंने उसके साथ दो ये किया हुआ था। रूम 69 पे मेरे साथ ये हो गया था कि आई वाज जस्ट राइडिंग ऑन हिम, एंड वो राइड करते करते जो मेरा राइड हुआ उसके बाद से तो सो जब पेनिट्रेट होगा तो हो जाएगा, इट इज नॉर्मल। हाँ, बट वो उस टाइम ऐसा हुआ था कि लाइक हम दोनों का जो बोलते ना ऑर्गेजम, वी वर सो पैशनेट ना डूड, कि भाई ऐसा हमको तो लग ही नहीं रहा है कैमरा हमारे सामने था। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगा कैमरा हमारे सामने, हम तो बस अपने फ्लो में व्हेन आई जस्ट कम। और मुझे इतना बुरा लग रहा, मतलब अजीब लग रहा था यार कि यार ये क्या मैंने कर दिया। एंड देन कुछ नहीं, फिर वी टुक शावर, और उसके बाद वो अपने रूम में, मैं अपने रूम में। जैसे पैकअप हो गया, हाँ, आप अपने रूम में हैं, शेक्सपियर अपने रूम में है, हाँ। तब ऐसा लगता है कि यार थोड़ी देर और टाइम स्पेंड कर लो? नहीं, हाँ, हम बैठे थे, हाँ यस, हम लोग ने लाइक हमारा पैकअप जब होने लग गया तो मेरी आदत है ना, मुझे रात में घूमना बहुत पसंद है, लाइक ऐसा नाइस वॉक करके। उस टाइम पे मैं अपना मी टाइम बोलती हूँ। मेरा कैसा रहता है ना कि लाइक होल डे अगर मैं सो रही हूँ ना, बट मुझे रात में वॉक करना है और मैं अपने बारे में ही लाइक आई नो मैंने लोअर टू अपवर्ड डायरेक्शन में मैं कैसे, तो वो सब मैं थॉट करती रहती हूँ। तो मैंने और शेक्सपियर ने, मैं खुद गई थी, नॉक किया था, मैंने बोला हाय बडी हाउ आर यू करके, बोला या कम, उससे स्वीट जेस्चर से बोला आ जाओ, बैठो बैठो अपन बात करते। तो वी वर लाइक हैविंग सम ड्रिंक्स वगैरह हम पी रहे थे। तो हम ऐसे थॉट शेयर करते करते करते, तो मैंने उसको बोला यार सॉरी बडी, यार मेरे साथ ऐसा हो गया वो हो गया। तो उसने बोला यार मेरे, वो तो इतना कूल था ना, बोलता यार मुझे देख के लड़की ऐसी होती। मैंने बोला अच्छा बेटा अच्छा। मैंने बोला यू रियली थिंक कि तुम इतने हॉट हो, बोलता तभी तो तुम मेरे साथ, एक रहता है ना एक नोक झोंक टाइप। अरे इज क्यूट। हाँ, इज़ वेरी नाइस। तो वो सीन हुआ, बट ऐसा मेरे आज तक रिकॉर्ड था, बिकॉज सी आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, आई लाइक थी, तो सामने वाले को भी इतना मालूम था कि भाई ये बंदी, हाँ कुछ लोगों ने मेरे साथ ये काफ़ी बोला। भरत करके एक एक्टर का नाम है, भरत, और एक और एक्टर है जिसने मुझे अप्रोच किया था आफ्टर पैकअप। ओके, हाँ, क्या किया था जो भी भारत? हाँ, उसने मुझे बोला था, मलाड वाले फ्लैट में बुलाया था। मैंने बोला ठीक है फाइन आई गो, और अच्छा बॉन्डिंग था हमारा। हम लोग ने ऊटी साइड में हमने कोई शूट किया हुआ था। वहाँ पे मैं जैसे ही गई तो उसने एक अलग ही एनवायरनमेंट बना के रखा था घर पे। मुझे लगा उसके कोई फ्रेंड्स हो गए, उसने मुझे बोला मैं पीजी में रहता हूँ। मैंने बोला फाइन आई कम, थोड़ा एंजॉय करते। तो मुझे नहीं पता था उसका इंटेंशन बड़ा अलग था। उसने वाइन का ग्लास ये वो सब रखा हुआ था। मैं एंट्री मारी, मेरा दिल धक धक। मैंने बोला डूड ये क्या चल रहा है? तो बोलता है यार आप बैठना, चिल मारते हैं। मैंने बोला ठीक है फाइन। मैंने बोला और कोई आ रहा है? बोलता हाँ आधे घंटे बोल के 2 घंटा हो गया, एक बंदर तक नहीं आया घर में। वो शिट, ये तो फ्रॉड है यार एक तरीके से। तो मैंने उसको पूछा डूड तेरे को मतलब क्या है? तो बोलता है यार सोफिया एक बात बताओ। मैं बोला हाँ। बोलता है उस टाइम पे मेरा बड़ा मन था। मैंने बोला तो? मैं बोला व्हाट डू यू मीन मैं मन था? तो बोलता है कि एक वो सब छोड़ना, हम लोग ऐसे फिजिकली हो जाते। मैंने इतना उसको मतलब गाली, माँ बहन की ऐसी सी गाली दी। मैंने बोला अगर यही करना रहता ना डूड तो तुमसे ज़्यादा आज मैं पैसे, मतलब मैं अच्छा खासा पैसा कमा के घर बैठी होती। करेक्ट। मैंने उसे एक मतलब बोलते ना तमाचा ऐसा दिया और मैं सीधा वहाँ से निकली। मैं बोला डोंट यू डेयर, हम ये काम करते बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन वर्क। इसको मुझे अपने आप को आदत नहीं लगाने की भाई चलो आज मैं तुम्हारे साथ सोई तो कल मैं वो एक्टर के साथ सोई। मेरा नाम ऑब्वियसली ये होगा कि ये प्रोफेशनल एक्टर तो छोड़ो, एक प्रोफेशनल बोलते ना एक प्रोस्टिट्यूट, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एक ये सब काम टाइप में हो रहा है। सी दे ऑल्सो डू, ये नहीं बोल रही, वो लोग भी करती हैं, बट तुम हमको वो चीज़ों में मत डालो ना यार। काम है, तुम दोस्ती यारी रखो, मस्ती करो, दारू वारू पियो, चिल मारो, घर जाओ। और क्या जरूरी है कि तुम मेरे घर पे आओ? और कभी कोई को तो इतने बदतमीज होते हैं। अभी मैं तो तुम्हें एक एक्टर का नाम बताती हूँ, उसका नाम है शान। उसने काफ़ी सीरीज की, इतना बड़ा वाहियात और बदतमीज इंसान है। आज भी वो मैं ना चाहिए तो कुछ मैसेजेस मैं रिवील नहीं करूँगी, आई विल शो इट टू हर। वो बंदा इतना बोलते ना, मैं वैसा बंदा देखी ही नहीं हूँ। इतना गुड लुकिंग है, इतना स्मार्ट बंदा है। पूरा नाम शान ही, उसका नाम वो शान से ही फेमस है। कहाँ से है? ओरिजिनल वो मुंबई से ही है। अच्छा, अभी भी वो मुंबई में ही है। दुबई आया था वो। मैंने उसे बोला था अगर इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो करके।
वो दुबई आया वो, एंड व्हेन आई एंटर्ड ऑन इन हिज रूम, वो पूरा नेकेड खड़ा होके वो इजैकुलेट ऐसा कर रहा है। ओ भाई, इतना बड़ा बदतमीज इंसान। अच्छा मैं नहीं जानती इस एक्टर को। नहीं आप नहीं जानते, वो न्यू आया था, न्यू। हम लोग थाईलैंड में शूट किया था। मुझे जया पांडे करके जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी मेरे साथ मतलब मेरे घर के आसपास में रहती है, उसने तो उसको इतनी गालियाँ दी है ना। अभी हाल ही में हमने उसे बहुत गालियाँ दी, अरे तुम लोग मुंबई में हो तो मेरे घर आओ। इतना बदतमीज इंसान है वो। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे मेरे पास डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिले, बट कुछ एक्टर है ना बहुत ही घटिया मिले हम लोग को, कि हाँ भाई चलो, बोलते ना वो रास्ते का माल सस्ते में, ये लोग तो चलो शूट के लिए ब्रा पैंटी निकाल देती, ये करते तो हमारे साथ सोएंगे। उसका मेंटालिटी वो था। इवन ही टोल्ड मी आई विल पे यू। भोसड़ी वाले फिर तो एक्टिंग क्यों कर रहा है? मैंने अगर बोला भाई तुझे तेरे पास औकात है इतना नहीं पैसा था, ये हम एक्ट्रेस लोग को ये किसको लेके पैसा करना, तो तू मेरा क्यों दिमाग का वो तो कर फिर रहा एक्टिंग है? क्यों कर रहा है तू? जा उसने जैसे ही बोला ना आई विल पे यू, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। हाँ सही किया। मैंने बोला भाई तू अपने काम से काम रख, मैं अपने काम से काम रख। तो मैंने और जया हम दोनों ने उसे ब्लॉक किया। इट वॉज वेरी बैड यार। तुम कैसे मतलब हम लड़कियों को मतलब इतना वो जज कर लेते हो, अरे तू तो उसके साथ ये की, अरे मेरे। और लोगों का क्या कहना मालूम है, आपका बॉयफ्रेंड था, एक्स मतलब जो भी है उसका, तो मैं तो देखो कभी मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहती हूँ, बट उस मेरे जो एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से ही मैंने एक दुबई वाला एक स्टेप लिया हुआ था, तभी मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज आई वेंट टू डिप्रेशन एंड ऑल। मतलब उस बॉयफ्रेंड ने ऐसा कांड किया था कि मेरे साथ रहते रहते भी उसका कुछ एक्टर्स के साथ अफेयर भी था, एंड वो लड़कियों ने खुद मुझे आके बताया। और मैं अपने रिलेशनशिप को लेके है ना बहुत ओपन रहती थी कि नहीं यार ही इज माय बॉयफ्रेंड, ताकि एक रहता ना इनसिक्योरिटी, भाई तुम इंडस्ट्री में है यार, तो बिल्कुल बताओ। तो भाई, और उसको कैसा था ना, नहीं बच्चा प्लीज, और उसका ये ना जो बच्चा बोलता है ना, मन करता है मुंह पे मुक्का मेरे को मार दूं बहुत बस। गुस्सा आती है जो बच्चा नहीं बच्ची बच्चा करता नहीं, है। ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि हीरल को भी उसने मैसेज किया था, कम बेबी लेट्स गो फॉर अ डिनर। उसने बोला कि भाई चूती है, तेरे साथ क्यों जाऊंगे? हाँ तेरे साथ मैं जाऊँ, वो भी, और छक्के जैसा मुंह है। उसने बहुत चीज़ें बोली है मुझे, और मुझे बहुत चीज़ें सुनाई भी दिया कि उसने गे के साथ भी सेक्स किया है। वो तो टच शूट बोलते ना, ऊपर वाले का करम है। मैं बच गई ना, उसके पास पैसा था, कुछ नहीं था, मेरे साथ रहा। अभी देखो बीइंग अ गर्ल ऑब्वियसली लड़कियों को जल्दी फेम मिलता है, हाँ, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती दिखाने के लिए, तो हमें जल्दी फेम मिला। जो भी पैसा वैसा था सब वो बेबी बच्चा, और मैं बेवकूफ़, आई डोंट हैव लाइक आफ्टर माई सेपरेटिंग फ्रॉम माई फैमिली, मैं अकेली पड़ी थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था किसी से भी। पैसे आते थे माशाल्लाह मेरे पास इतने, इधर से इधर, कभी इधर से, मैं तो इतनी खुश होती थी भाई। पूरा लॉकडाउन मैंने अपने 2 कुत्ते और 8 बिल्लियों के साथ पूरा लॉकडाउन निकाला है मैंने। मैं इतनी डिप्रेशन में थी, मतलब मुझे कोई तो चाहिए था। उस बंदे ने, उसका नाम मैं लिटरली रिवील करूँ, उसका नाम है इमरान शेख, उसका इंस्टा आईडी है इमजी शेख। मैं तो बोल रही भर के ना उस इडियट को गाली दो। 7 साल रिलेशनशिप में था मेरे साथ, 7 years। मैंने उसे इनोवा अर्टिका गाड़ी गिफ्ट दी थी, KTM बाइक गिफ्ट दी थी, उसका बहुत घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मैंने की थी। मैं तो चाहती हूँ उस चूतिए को पिंग करो तुम लोग। मैं तो खास करके मैं बोलूँ सच्ची में उसके दिवाला निकालने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अभी मैं आई हूँ, एक रहता है ना चलो सॉफ्ट कॉर्नर होता है यार, इंसान थोड़ा बात कर ले, तो संदीप करके छोटू पिल्लू वो मेरा सबसे बोलते ना करीबी, सबसे ज्यादा। बेचारा अभी भी आज शायद आया है, उसने मुझे मैसेज किया, अरे सोफिया मेरे बच्चा तू किधर है, कहाँ है? मैंने बोला बच्चा मैं अंदर हूँ नहीं। उसने उससे मेरा नंबर लिया, कॉल किया, हाँ मेरे से बात करने के लिए। मैं नॉर्मली बात की, हाँ बोला यार दिल दुखता है यार, बिल्कुल दुखता है। 7 साल मैं दुबई गई, मैं उसे लेके भी दुबई गई थी कि चल हम साथ में काम करते हैं, समथिंग ऐसा कुछ करेंगे। तो उसकी फैमिली को नहीं पता था, इतना बदतमीज हमने इंटीमेट सीन किया है, मतलब इतना खतरनाक किया। मैं बोल रही हूँ वाव एंटरटेनमेंट ऐप में जाओ, अभी तो शायद काफ़ी ऐप्स का अप एंड डाउन हो गया। सीरीज़ का नाम है वर्जिन फ्रेंड, वो जाके देखो, इतना ज़बरदस्त हमने वो सीन किया था। मेरा तो बस चल रहा था ना, वो जाके उसकी मम्मी को दिखा दो, लो आंटी कसम से बता रही, बट आई कांट डू दिस। बट मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं से जो भी मेरे फैंस थोड़े से ये प्लीज़ आप उसके जो आईडी में जाके, आई रियली वांट टू एक्सपोज हिम। हर लड़कियों को झूठ बोलता है। तो सबसे पहले वर्जिनिटी किस एज में लूज की थी? 24 years में। ओके या और किसके साथ की थी? मेरे कॉलेज फ्रेंड था। ओके अच्छा लगता था यार मेरे को, कैसा ना कोई अच्छा बंदा स्ट्रॉन्ग बंदा दिख गया ना तो मैं उधर ही पिघल जाती हूँ। मेरे लिए पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, मतलब बहुत। अगर ज़रा, और हाइजीन प्लीज़, मुझे पूरे बॉडी में बाल
मतलब नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद है वो। सेकेंड थिंग ये रहता है, बियर्ड है तो अच्छा लुक होना चाहिए, नहीं है तो तुम उसको निकाल दो। हाँ, वैसे राक्षस जैसे बन हाँ जाएगा। मतलब हाँ, तो आई नीड लाइक अ गुड पर्सनैलिटी। और अच्छा था वो, मेरा फर्स्ट मूवमेंट बहुत अच्छा था। एंड वो तो एक बोलते हैं ना, एक बार इंसान करता है तो बाद में और मन होता है। तो आई वॉज लाइक, आई थिंक सो 1 साल का 1 ईयर का हमारा रिलेशनशिप चला। तब तो बोलते हैं ना हम बहुत छोटे थे, तो बस उसमें तो मतलब हर 2-2 दिन में लाइक आई रियली नीड यू बेबी, और अच्छा था यार वो। मेरा बोलते हैं ना बेस्ट, तभी से मुझे थोड़ा सा एक रहते हैं ना कि नहीं यार बस अभी ये स्टॉप हुआ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स थोड़ा सा एक बोलते हैं ना अपर ग्रेजुएट करते हैं हम। तो इट वाज वेरी नाइस। और क्या कह सकते हैं। ये जो एमी था, ये आपके कौन से नंबर का बॉयफ्रेंड था? एमी नहीं, उसका नाम है इमरान शेख, इमजी नाम से वो अच्छा, जाना। एमजी, ओके। हाँ। तो ये कौन से नंबर का बॉयफ्रेंड था और ये मिला कैसे था? ओ अच्छा, ओके। तो ये आई थिंक सो मेरा फोर्थ नंबर का बॉयफ्रेंड है, बिकॉज कॉलेज में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसके बाद में हम एक रहता ना क्लबिंग वबी में कहीं जाते, तो वहाँ पे कोई 6-7 महीने वाला बॉयफ्रेंड मिल गया, स्मार्ट दिखा, अच्छा लगा, खाओ पियो ऐश करो, मेरा वो सीन था। मैं पहले ही बोल देती थी कि नो कमिटमेंट, शादी तो मुझे करना ही नहीं है, तू भी एंजॉय कर, मैं भी एंजॉय करूँगी, सिंपल एज दैट। तो ये मुझे मिला था एक्चुअली फेसबुक के थ्रू, और मेरे घर के पास में ही रहता था। तो उसने मुझे चैट किया, और उसका मतलब ये क्या था ना, इसे गोल्ड डिगर। हाँ। उसको मैं गोल्ड डिगर दिखी, क्योंकि मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल था ना, इट वाज वेरी अट्रैक्टिव। लाइक मैं अभी हम लड़कियां तो ऑब्वियसली कहीं भी जाओ तो छोटी से छोटी केक या कुछ भी पेस्ट्री हम लैविश होके पोस्ट करते। तो आई वाज डूइंग शॉपिंग एंड एवरीथिंग, मैंने पोस्ट किया हाय हेलो किया। एंड देन उसके साथ भी मेरा फर्स्ट इंटीमेट सीन मेरे घर के पास ही हुआ था। एंड बट ही वॉज गुड ऑन बैड, नो डाउट। लाइक पर्सनैलिटी वाइज बोलते ना अच्छा, तो ही वॉज वेरी गुड ऑन बैड। 7 साल तक तो तुम नहीं भी नहीं बोलोगे ना, हमने आई थिंक सो जितना कपल ने भी नहीं किया होगा ना, उतना हमने किया होगा। ओके। और वैसा भी नहीं, हम वी लव टू डू अ डिफरेंट पोजीशंस। हमें मतलब मेरा कैसा था कि लाइक कभी कभी स्टैंडिंग में हो गया, कभी स्लीपिंग में। आई लव मुझे सबसे बेस्ट तो मुझे बालकनी वाला लगता है। बालकनी वाला? हाँ, पे कैसे? मतलब मेरा कैसा है ना कि टॉप फ्लोर पे घर होना चाहिए। हाँ। सामने कुछ नहीं होना चाहिए, बस एक बालकनी हो, मतलब मेरी प्यारी सी बालकनी हो, एक कैंडल लाइट जैसा मैं वो करूँ, बेड वेड रखूँ, फ्लावर, यू नो दैट भीगे होठ तेरे वाला गाना। हाँ, मुझे वैसा सीन करना बहुत पसंद है, बट अभी तक मेरा किस्मत। तो आप एमजी के साथ कौन कौन सी पोजीशंस करती थी? सारी। हाँ। सारी डूड। आई लव मशीनरी वाला, मुझे सबसे बेस्ट वो लगता था। सेकेंड थिंग ऑब्वियसली सबका फेवरेट होता है डॉगी स्टाइल, वो था। एंड देन सबसे अच्छा तो इंटरेस्टिंग वो जो वॉल पोस्चर रहता है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। आई थिंक सो हम दोनों ने हद पार कर चुकी होगी, शायद हम ऐसे कुछ पोजीशंस हो गए जो तुम लोग ने भी नहीं किया होगा। हमने इतने अतरंगी पोजीशन से की, बट वी लव टू डू दैट 69 वाला। ओके। हाँ, मेरे को थोड़ा सा जब तक बोलते ना हमें एक फीलिंग नहीं आती, तब तक मैं स्टार्ट नहीं। आई नीड अ गुड फोर प्ले। जैसे कोई स्ट्रेंजर सेक्स, ऐसे हम एक दूसरे को बोलते हैं कि लाइक चल तू स्ट्रेंजर है, मैं ऐसी हूँ, तो हम लोग फोर प्ले करते 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 मुझे जो एक रहता है ना, एक मज़ा जो हमें करना रहता है वो हम करते हैं। भी हम कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाता है हमारा। 1.5 से 2 घंटे करते थे? हाँ, लाइक फोर प्ले हो गया सब, एकदम रोमांस मूवमेंट, मतलब पूरा वैसा, और फुल वाइल्ड। आई लव वाइल्ड सेक्स बाय द वे। वाइल्ड संभोग? हाँ, हमारे यूट्यूब पे जाने वाला है। सॉरी, वाइल्ड संभोग हम बहुत ज़्यादा मतलब मैं करती हूँ। एंड आई प्रीफर वैसा, मुझे स्लो नहीं पसंद। नहीं, मजा नहीं, आता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसे स्लो भी करे तो मैं उसको बोलूँगी चूतिए उटर निकल। तो ओके। नहीं, आई मुझे वाइल्ड बहुत पसंद है। तो आप लोग जो इंटरकोर्स करते थे वो 15-20 मिनट 25 मिनट करते थे? नहीं, वो ज़्यादा होता था। बिकॉज क्या होता था ना कि जब दोनों के हॉर्मोन्स इक्वली लाइक बोलते ना एकदम एक्साइटेड हो, तो जितना मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक 40-45 मिनट्स तक भी गया है विद अ डिफरेंट पोजीशंस। हम लोग ने मतलब इतना मतलब पसीना, मतलब भयानक पसीना, और हमें रुकना ही रुकते नहीं थे। और फिर देखो फर्स्ट वाला लाइक थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बट सेकंड वाला हमें आई थिंक सो जैसे फर्स्ट हमारा होता था 5-10 मिनट के बाद हम सेकंड वाला करते थे। क्योंकि इतना तब क्या नया नया प्यार, नया नया रोमांस होता था। तो यार आप उसको इतना दे रहे थे, उसे बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत थी? वो रहता है ना इंसान को थोड़ा सा, बोलते ना 5 उंगली घी में थी, तो फिर भी एक लोगों को उसको रहता था कि नहीं यार ये भी मिल जाए, वो भी खाओ, वैसा सीन था। तो बट आई एम वेरी हैप्पी
कि मैं बच गई, बिकॉज मुझे बाद में पता चला जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था मेरे साथ रह के भी, शी वॉज प्रेग्नेंट, दैट्स वाई उसने शादी की इससे। अच्छा, ही इज मैरिड नाउ? हाँ, शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है, बेटी का। फिर भी वो सबको बोल रहा है प्लीज़ गर्ल्स जो भी वॉच कर रहे हैं या जो भी रहता ना देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, मैं खास करके एक्टर्स भी ऑब्वियसली देखेंगी जो सीरीज़ में काम की है, प्लीज़ इससे बच के रहना। वो सबको ये बोल रहा है मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, मैं नहीं करूँ, मतलब मैं तुमसे, उसने मुझे भी बोला था कि मैं डिवोर्स दे दूंगा बेबी, मैं शादी वादी तुमसे ही करूँगा। मैंने बोला ठीक है। इधर आने के बाद मुझे पता चला उसको एक बेबी है। ओह शिट। सोचो मेरा कितना fraud इतना, है यार मुझे इतना दिल दुखा। और मैंने उसको क्या बोला कि चलो फाइन ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाओ, तो मेरे को थोड़े बहुत मेरे पैसे रिटर्न कर लो यार। अभी 7 साल मैंने मेरे एक एक रुपये जहाँ पे मैं अगर 5 रुपए कमाती थी ना, मैं एक रहता है ना हम जिससे प्यार करते हैं तो उससे थोड़ा सा शेयर करते हैं कि चलो पार्टी के लिए जाते हैं समथिंग, मेरा क्रेडिट कार्ड से लेके डेबिट कार्ड से लेके एवरीथिंग उसी के पास था। इतना मतलब उस बंदे ने मेरे को यूज़ किया। तो अभी भी वो कुछ कुछ लड़कियों को बोल रहा है प्लीज़ बी वेयर कि मैं बहुत सिंगल हूँ, सॉरी मैं डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ बच के रहना, कोई डिवोर्स नहीं लेगा, वो बस आएगा। ही लव टू डू सेक्स विद डिफरेंट गर्ल्स, इवन वो गे को भी नहीं छोड़ता है। तो प्लीज़ तुम लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहना। पर ही इज़ अ वेरी वेरी लाइक गंदा वाला गोल्ड डिगर पर्सन। अभी भी जब मैं आई उससे कांटेक्ट हुआ, ही इज़ आस्किंग मी, स्कैनर भेज रहा है बच्चा, सॉरी यार मैं थोड़ा सा ट्रबल में हूँ, प्लीज़ सेंड मी 2000। फिर मैंने उसे वॉइस मैसेज किया, मैंने बोला डूड मैं अभी आई हूँ दुबई से, मेरे पास दिरहम है और मैंने अभी तक कन्वर्ट नहीं करा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसे ये बोला। तो उसने मुझे बोला तुम झूठी बोलती हो, तुमने मेरे पे नींबू, वो क्या बोलते हैं, काला जादू किया है, मेरे पैर पे निशान आया था, उसने बहुत चीज़ें बोली, तभी तुम खुश नहीं हो, फैमिली ब्ला ब्ला ब्ला। डूड आज देखो मैं कौन से मुकाम में, मैंने देखो ये नहीं मैं बड़ाई नहीं मार रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बट जहाँ से मैंने ज़िंदगी शुरू की थी 2023 से मेरी लाइफ जो चेंज हुई कि मैं हम नॉर्मल पीपल फ़ोन पे वो देते ना हबीबी वेलकम टू दुबई, से वो रील देखने वाली लड़की थी मैं। और आज मैं जब दुबई गई हूँ, मैं वही बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ी रह के से देखती कि मैंने बोला फाइनली आई हैव डन इट। तो अच्छी मेमोरीज भी है उसके साथ, बट कहते हैं ना अगर किस्मत में तुम अच्छा कुछ बड़ा सोचोगे ना तो इत्तू सा तो मिलेगा, इत्तू सा। तो अभी मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पेरिस जाना, आईफिल टावर के नीचे। अभी इस टाइम तो कोई गोल्ड डिगर नहीं, कुछ नहीं है, मैं बहुत सिंगल हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, बट प्लीज़ चीज़ों से बच के रहो। बट सेकेंड थिंग संभोग लाइफ प्लीज़ ज़्यादा एंजॉय कीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ। मैं खुद इधर आई हूँ, तुम्हें क्या मतलब आप लोग को क्या लगता है कि लाइक मैं यहाँ पे वेकेशन इन द सेंस अच्छा वेकेशन मनाने के लिए आई हूँ एंड देन वॉच इट एवरी सीरीज। सबसे बेस्ट मेरा मूड एक्स देखो, अच्छा मूड बनेगा। मुझे बताओ आपने एक दिन में सबसे ज्यादा रियल वाला संभोग कितनी बार किया है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स? 3 टाइम्स। और ये मैक्सिमम आपने इसी एमजी के साथ ही किया है किसी और के साथ? फिलहाल उसी किस्मत फूटी थी ना, मैं उसी के साथ थी तो मैंने फिलहाल उसी के साथ किया है। लास्ट जैसे आज हम बैठे हुए, आज क्या तारीख है? आज 8 तारीख है। 8 तारीख है, हाँ। लास्ट आपने कब किया है? दुबई में यार क्या स्मार्ट लड़के होते हैं। मैं पागल थी कि इंडिया के लड़कों के पीछे इतनी जान छिड़कती थी। सॉरी टू से बड़े कंट्री जो हमारी दुश्मनी है, बट यार मानना पड़ेगा उन लड़कों को। मैं आई हैड लाइक 2 साल थी यार, मैं थोड़ी एम ही रह सकती हूँ वहाँ पे। सो ही वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बस अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं किया है। ऑलमोस्ट मुझे 15-20 दिन हो गए दुबई से आए हुए। तो आपने जैसे हुकअप्स काफ़ी किए हैं, हाँ, है ना? सो जनरली आप जैसे आपको कोई पसंद आ जाए, आपने उसे कैसे अप्रोच? मैं खुद अप्रोच करती हूँ। हाँ, तो लाइक ऑब्वियसली मेरा देखो अभी क्या हुआ ना, पहले शर्माती थी, अब मैं नहीं शर्माती हूँ। इफ़ आई लाइक सम गाय, वहाँ पे बहुत ओपन रहता था। हाँ, वहाँ पे क्लबिंग्स जो हम जाते थे ना, सो आई यूज टू वर्क ओवर देयर लाइक मंडे टू सैटरडे, संडे में कोई एक छुट्टी रहता था, तो आई यूज टू गो टू क्लबिंग। और जब मुझे कोई पसंद आ रहा है आई जस्ट गो। और ऊपर से तुम्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइक वो सामने वाला खुद ही आता है। ओके हाँ, एंड उसमें कुछ नहीं, 2 पैक तुम मारो, 2 पैक हम मारे, बाद में कौन किधर क्या हाथ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, उसके बाद सीधा रूम में, सिंपल। तो अच्छा है, बट इतना है कि वहाँ पे एक पे मैं टिकी नहीं थी। मैं अगर मानूँ तो शायद 50 तक तो मैंने क्रॉस किया हुआ है। बॉडी काउंट 50 हो गया होगा? मैंने इतना तो क्रॉस किया। जनरली यंग गाइस के साथ ज़्यादा मज़ा आता है या थोड़े से मैच्योर आदमियों के साथ? यंग प्लीज़। मैच्योरिटी वाले लोग इतने घटिया होते हैं ना, उनको चाहिए मतलब वी कैन से नेम, हाँ बीजे और समथिंग। हाँ, बीजे वी कैन से। ओके, सो उनको तो कैसा ना स्टार्ट ही उधर से चाहिए। और मुझे बड़ा गंदा लगता है कि लाइक अरे यार तुम थोड़ा तो रोमांटिक हो जाओ। मैच्योर वालों को कैसा है ना कि बस आया नहीं, चलो दर 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 चालू।
अरे एटलीस्ट एक रोमांटिक और यंगर्स में ऐसा रहता है कि अच्छा फोर प्ले करते हैं, तुम्हें अच्छा किस देते हैं, स्मूथ, थोड़ा एक फीलिंग अच्छा देते हैं वो। और मैच्योर्ड वाला, आई एम सो सॉरी, मैच्योरिटी वाले लोगों के लिए मेरे यहाँ पे जगह नहीं है प्लीज़। और यंग वालों की बॉडी भी अच्छी होती है ना, मैच्योरिटी वालों को पेट निकला पेट, होता है। मैं सबसे बड़ा टर्न ऑफ तो वो मेरे को पेट ही रहता है, सबसे बड़ा टर्न ऑफ। मुझे भी नहीं अच्छे लगते पेट वाले लड़के। मुझे बकवास, जितने बोले ना ऐसा लग रहा है छाती पे 100 किलो का वजन लेके मैं बैठी हुई हूँ वैसा, और जब वो उठे तो ऐसा लगता है अब भी आत्मा बाहर निकली, इतना भयानक रहता है। तो आपने कभी किसी मतलब मैच्योर आदमी के साथ किया है? नहीं। एंड दैट मेड यू वेरी अनईजी, ऐसा कभी नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत चूजी हूँ। मैं अगर किसी के साथ भी इंटीमेट होना चाहती हूँ तो मेरे को भाई, मैंने जैसे कहा आई लव पर्सनालिटी। हाँ, बस मेरे को ये पेट निकला ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, इफ़ इन केस अगर कोई ऐसा बंदा मुझे अच्छा लगने लगा तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, बट अब तक तो फिलहाल मैंने नहीं किया। इफ यू हैव टू गाइज इन फ्रंट ऑफ यू, एक जिसका सामान बहुत बड़ा है ओके लेकिन वो लुक्खा है, ओके एक जिसके पास बहुत पैसा है बट उसका सामान नुन्नू सा है, ओके। तो किसे चूज करोगे? नहीं, आई विल चूज बोथ। नहीं, एक को चूज करना है। एक को choose करना है। दोनों में तो फिर कोई तो यार सैंडविच बनने में क्या प्रॉब्लम है यार, ऑब्वियसली नो चॉइसेस नो फॉर चॉइस। सैंडविच। सी मतलब इन ऑब्वियसली मैं बड़ा ही चूज करूंगी यार, ऑब्वियसली। इतने समय में उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं लेके भी क्या करूंगी? ऐसे से करोगे? मैं उसको खेल भी नहीं सकती, मैं उसको बोलूंगी एक काम कर, तू पहले एक काम कर, मैं पैसा देती तो इसको कुछ बड़ा कर। हाँ, आजकल हो जाता है ना, ऑब्वियसली अभी आजकल तो कितनी मेडिसिन आई है, हद से ज्यादा वो मेडिसिन आई एक्चुअली है। बड़ा हो जाता है। लोग तो कहते हैं बट मैंने कभी किसी का ऐसा है ना, देखा नहीं है, बिकॉज देखो, ad कुछ भी कहती है। मुझे जितने मिले बहुत अच्छे मिले। अच्छा, ओके। ऐसे कभी इतने वाले नहीं मिले, अच्छे खासे वाले मिले। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि लड़का दूर खड़ा है ना, बाहर से ऐसा अब समझ में आता है कि उसका बड़ा है छोटा है, ऐसे समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं, बाहर से तो नहीं समझ में आता, बिकॉज मेजोरिटी लोग बोलते हैं जो वर्कआउट जिम वगैरह करते हैं उनका बहुत छोटा होता है, उनका जल्दी निकल जाता है, समथिंग ऐसे बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से जिम वाले सबसे बेस्ट होते हैं। मैंने बहुत एंजॉय किया जिम वालों के साथ। इवन मैंने वाइल वर्किंग आउट भी, हम जब वॉशरूम जाते थे तो मैंने वॉशरूम में भी मेकआउट किया जिम वाले के साथ, तो मुझे इतना कुछ वैसा नहीं लगा। कोई छोटा बड़ा इतना कुछ नहीं होता है। जैसे पर्सनालिटी देखी कि हाँ ये सही है। एक रहता है ना जब हम डांस करने के मूड में रहते तो हाथ वाथ तो लग ही जाता, तो उससे थोड़ा समझ में भी आ जाता है यार हाँ चलो ठीक है काम चलाओ टाइप है, तो ये कर लेंगे। तो और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे लड़का बहुत सुंदर है, हाँ बहुत हॉट है, बहुत गुड लुकिंग है, हाँ। आप बेड पर गए हाँ। और आप कुछ करने वाले हो और अंदर से सरप्राइज निकल जाए और कि उसका इत्तू से निकल जाए? नहीं इतू सा नहीं, थाईलैंड में हुआ था जब मैं थाईलैंड में शूट कर रही थी, नॉट विद एन एक्टर, एक रैंडम पर्सन था, हम लोग सब क्लबिंग वबिंग गए थे, तो वहाँ पे मुझे कोई अच्छा लगा तो आई टुक हिम एट माई रूम, कि मैंने बोला चलो लेट्स गो हैव फन, हम दारू वारू पिए। डूड उसका तो उसमें क्या बोलते हैं शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स पहनते हैं बॉयज़, उसी में ही हो गया था। ओह शिट, बिग टर्न ऑफ। मैंने इतनी गालियाँ दी ना उसको, बोलता मैम एक्चुअली क्या, मैं ऊपर से वो मैम बोलते ना मुझे और गुस्सा आता है यार, तो मेरे साथ इंटीमेट सीन करने, मतलब हम एक लव एंगल बनाने आए हैं, तो मैम बोल रहे हो उसमें से वो मतलब हम जैसे डोर्स एंटर किए, वी हैड नाइस किस विस करके, लाइक जैसे सोफ़ा तो सबसे बेस्ट होता है यार, बेड में तो छोड़ो तुम सोफ़ा में ही करो। When I just placed him on the bike, एक वाइल्डनेस में मैं गई, जब तक मैं ऐसे हाथ पकड़ के वो निकालने गई तब तक तो बोलते हाँ हो गया। मैंने बोला तू ये पैन तेरा ये साफ कर, तेरा तामझाम उठ और यहाँ से निकल। हाँ। इतना मेरे साथ ये हो चुका है, इसके लिए अभी मैं बहुत सोच समझ के ही मैं ये करती हूँ। और कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी क्लब में पार्टी कर रहे हो एंड कोई लड़की आपको देख के अट्रैक्ट हो गई हो, और लड़की ने आपको थोड़ा सा मॉलेस्ट या सीड्यूस करने की कोशिश की? नहीं, एक एक्ट्रेस ने किया है मुझे। हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर वो एक्ट्रेस ने किया था, और हम लोग फिजिकल, मतलब सीन ये था कि मैं बहुत पीली थी, मैं मतलब आई थिंक सो शायद मैंने एक पूरी एब्सोल्यूट वोडका पी लिया हुआ था, और वो एक्ट्रेस मेरी दोस्ती थी, ऐसे नहीं कि नहीं थी, बट उसको मेरे पे बहुत क्रश था। वो मतलब पागल जैसे, मतलब यार सोफिया यार एक पप्पी तो देने दे, एक ये तो देने दे। वो बाइसेक्सुअल थी बाय द वे। तो उसने क्या कि बोलते ना मेरी इज्जत मतलब लूटे फायदा उठाया उसने मैं इतना पीली, शी स्टार्टेड लाइक किसिंग, ये वो सब कुछ हुआ, बट बाद में जब एक थोड़ा सा वो होश लगता है ना कि यार डूड ये मत कर यार, अच्छा नहीं लगता, हालांकि हम उसी के घर पे थे, तो हुआ था ये फीलिंग। उसके बाद से फिर आज तक हम दोनों एक दूसरे को देख के ना सिर्फ हंसते हैं कि क्या चूतियागिरी की थी हमने, कि भाई बैठे बैठे हमारा चालू हो गया था। ओके। और कभी आपने जैसा हुआ कि आपका बहुत मन है बट अब आपकी चॉइस का लड़का नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी चलेगा, करेक्ट, नहीं, हाँ, चॉइस चॉइस, हाँ करेक्ट।
तो आपने कभी सेल्फ सेटिस्फाई किया खुद को? नहीं, मैंने आज तक ना ही कोई जो चीज़ें टॉय वगैरह? हाँ, वो कभी यूज़ नहीं किए। आई डोंट डू फिंगरिंग, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे है, मैं नहीं करती। अगर जैसे मेरा मन है, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं टीवी या तो लाउड म्यूजिक लगाती हूँ और बैठ जाती हूँ सुकून से, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। या तो कोई कॉमेडी मूवी लगाऊंगी, वो हेरा फेरी जैसी, हाँ। वो कॉमेडी मूवी लगा के मैं बैठ जाती हूँ। बट मेरा सेल्फ का वैसा कुछ नहीं है। बट मेरे किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि मुझे मिल जाता है कोई। मुझे कभी एहसास नहीं होता है कि वो शिट आज मेरा मन है तो कोई मिला नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी एक फ़ोन करूंगी तो है लोग कि हाँ चलो हम आते हैं तुम्हारा सर्विस देने के लिए। और ऐसा होता है कि पीरियड्स के टाइम पे और ज़्यादा क्रेविंग होती है। हुआ है मेरे को, मुझे हुआ है। बट वही मेरे बॉयफ्रेंड जो एक्स था उसके इमरान के साथ, तो हाँ हमने किया था हमने। तो आप लोग कैसे करते थे? पूरा फैल जाता था खून? नहीं, मैं सबसे पहले मैं एक बेडशीट ही बिछा देती थी। इवन मैं उससे बोलती भी थी कि डूड आज थोड़ा पीरियड है, तो बोलता हाँ इट्स ओके। उसको भी, वो भी बेशरम, उसको क्या मिल रहा है, ठीक है, हाँ क्यों छोड़ेगा। तो ही यूज्ड टू कम एट माई प्लेस, मेरे घर पे ही रहता था ज़्यादा टाइम तक। तो वी यूज टू हैड इन पीरियड्स, तो पूरा हम एक पहले से हम एक बेडशीट बिछा के रखते थे और उसमें भी हम अच्छा एम्बियंस वगैरह करते थे। तो वी यूज टू डू दैट एंड देन लेटर ऑन वही अपन जो वी वॉश वगैरह रहता है बाद में हम वो खुद ही, पर मैं वो चीज़ें पूरा वॉश करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम वैसा नहीं फेंक सकते बाहर। तो आई जस्ट वॉश एवरीथिंग एंड देन आई जस्ट थ्रो दैट क्लोथ, वैसा तो किया है मैंने पीरियड में। और कभी रियल लाइफ में थ्रीसम के रियल लाइफ में नॉट ऑन सेट? मैं अगर बताना चाहूँ ना कि मैंने इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने थ्रीसम, मैंने कपल स्वॉप, इवन क्या बोलते हैं, मैं सैंडविच टाइप का जो होता है वो सब मैंने एक्सपीरियंस किया। नहीं, ये जो स्वॉपिंग हो गया, ये सेट की बात नहीं कर रही। नहीं, मैं रियल बात कर रही हूँ। रियल में किया? हाँ, मैंने ये सब किया है डूड। कैसे मैं स्वॉपिंग कैसे किया? स्वॉपिंग ऐसा था कि थाने में एक डांसिंग बॉटल करके क्लब है, जहाँ पे मैं और मेरा बंदा ही इमरान, हम लोग दोनों गए हुए थे वहाँ पे। थाने मुंबई? थाने अपना मुंबई वाला। डांसिंग बॉटल करके क्लब है, वहाँ पे हमें एक कपल मिला। ठीक है, एक कपल मिला। हाय, वो कपल के जो हस्बैंड वाइफ थे, तो वो बार बार इसको ना मतलब ऐसे कर रही थी। मैंने बोला जा, मैंने भी पिया हुआ था, मैं बोले जा लगे रे, मेरे को क्या करना है। वो लोग मस्त कोसी कोसी डांस कर रहे। तो उसके हस्बैंड ने मुझे ऑफर किया और मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बोला यार ये क्या बकचोदी चल रही है। तो उसने बोला वी हैव आवर प्लेस, और उसका घर थाने पे क्या घर था। मैं बोला ठीक है यार, एंजॉय करना लाइफ, कौन सा तुम मेरे घर या मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। तो बस हम गए। पहले तो मैंने और मेरे पार्टनर ने, उसके पार्टनर ने, हमने हॉल में चालू किया था। बाद में धीरे धीरे वो उसको लेके गया, मैं उसको लेके गई। हम अपना अलग अलग होके सेपरेट होके किए। सुबह उठे, साथ में ब्रेकफास्ट किया, दोनों को एक एक पप्पी दी और हम घर से गए। एंड देन उसके बाद कभी मिलना जुलना? नहीं, उसके बाद हम नहीं मिले। ओके। और थ्रीसम कैसे किया रियल लाइफ? थ्रीसम तो मेरे घर पे ही हुआ था जब मैं दुबई जाने वाली थी। जब मुझे पता चला ये चीट कर रहा है, मैंने उसी के दोस्त को बुलाया था। हाँ, मैंने उसी के दोस्त को बुलाया था और दोनों उसके फ्रेंड्स थे और उसी के साथ किया। मैं एक छोटा सा एक वीडियो भी बना के मैंने एक वन टाइमर वो करके मैंने उसको भेजा था। ओ शिट, मतलब आपके बॉयफ्रेंड के दोनों दोस्तों को ही मैंने बुला के किया था। इतना मतलब मेरा बोलते ना गुस्से वाला लेवल इतना हाई था कि मैं पागल, मैं एक लॉयल होके तुम्हारे साथ ही सब कुछ करूँ। मुझे इतने ऑफर्स आते थे डूड, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतने ऑफर्स। फिर भी एक लॉयल्टी रहती कि नहीं यार काम कर रही पर मेरा बंदा। अब तो बोलते ना माँ डैश बंदा मेरा, अभी मैं खुल्लम खुल्ला करती हूँ। बहुत शॉकिंग है ये। नहीं, मैं सच बता, बोलते ना दुनिया ही अपने को बिगाड़ती है और सुधारती है। हाँ। अभी ऐसा हो गया है कि मैं दुनिया को बिगाड़ने जाके बैठी हूँ। पहले मैं ऐसी थी कि लाइक नई ड्रेस पहनो, बस अपना पढ़ाई करो या शादी करो। अभी तो मुझे फिलहाल कोई कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। शादी तो दूर की बात है, अभी मैं शादी तो मुझे करना ही नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय। अब मेरे पैसे मैं अपने पे उड़ाऊंगी और अपनी ख्वाहिशें पूरी करूँगी।